गुरुजी, ओह गुरुजी, मुझे लगता है मैंने आपकी चड्डी देख ली। सच में? गुरुजी, क्या आपने लाल छोटे सफेद खरगोश वाली चड्डी पहनी है? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छे शिष्य, तुमने दिव्य दृष्टि खोल ली है। दिव्य दृष्टि? समय की शुरुआत से यांग जियान के 3 नेत्रों को छोड़कर केवल स्वर्ग के बराबर महान साधु को ही उसकी ज्वलंत आंखें मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10,000 साल बाद तुम भी दिव्य दृष्टि खोलोगे। मैं मेरे काओस सेक्ट का शीर्ष राक्षस बन जाओ। लगता है अच्छे शिष्य, तुम्हें नीचे जाना चाहिए। पहाड़ से नीचे? ये लो और अपनी पत्नी के पास जाओ। मेरी पत्नी? नहीं, मेरी पत्नी कब से हो गई? 18 साल पहले एक दृष्टि के साथ पैदा हुई। वाल्किरी लिन परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। यह लड़की राक्षसग्रस्त रोती रहती थी। लिन परिवार के मुखिया और मैंने उसका उपचार किया। मैंने उस लड़की को देखा, अद्वितीय सुंदरता। मैंने तुम्हारी बचपन में ही सगाई कर दी। यह देव और दानव वाला जेड पेंडेंट है, आधा देवता के लिए आधा दानव के लिए। देव और दानव का मेल। तुम एक संत बन सकते हो। जब तुम उस लड़की से शादी कर लोगे, तुम एक संत बन सकते हो, महान साधु के मार्ग पर चल सकते हो। कितना अच्छा है, मेरी एक पत्नी है। यह तो ठीक है, अब मुझे परियों को नहलाते हुए झांकने की जरूरत नहीं। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ, फिर मिलते हैं। जाओ, आगे बढ़ो। भैया, आप नहीं जा सकते। भैया, आप नहीं जा सकते। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, पांचवी बहन। गुरुजी, आप छोटे भाई को किसी और से शादी करने कैसे दे सकते हैं? तो हम क्या करें? हाँ गुरुजी, हम अपने छोटे भाई के साथ बड़े हुए हैं। अंतरंग, हमने उसे हमेशा से कब का क्या? भविष्य में चास गेट की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा है। तुम उसकी बहनें हैं। कितनी शर्म की बात है। बहन? क्या हुआ? कोई खून का रिश्ता नहीं है। कानून भी नहीं कहता कि गुरु शिष्य शादी नहीं कर सकते। यानी छोटा भाई हमें नहाते हुए देखने से सबसे ज्यादा डरता है। हमारे शरीर पहले ही उसके हैं। ठीक है, बंद करो। अच्छे शिष्य, उनकी परवाह मत करो। जल्दी से पहाड़ से उतरो। जी गुरुजी। अलविदा बहनों। गुरुजी, 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 आप इतने पक्षपाती क्यों हैं? छोटे भाई जैसे अच्छे आदमी को किसी बाहरी को दे दिया। बिल्कुल सही। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा छोटा भाई वह ईसाई धर्म का पवित्र संस्कार है। बाहर से सीधा सादा और भोला है। वह पागल हो गया था। तुम में से कोई भी उससे शादी करे, उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाएगी। शरीर टूट जाना बहुत आसान है। लिन परिवार की बेटी है। बाहर से ठंडी है, लेकिन दिल से शुद्ध है। बर्फीले कमल की तरह जन्मी है। छोटे भाई के साथ मिल सकती है। यिन और यांग परम मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटा भाई चला गया है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। मैं क्या करूं? गुरुजी, हम क्या करें? फिर हम कितने अकेले रह जाएंगे। वही तो है। मैंने तुम्हारे लिए मर्त्यलोक में 5 पहचान बनाई है, जो दुनिया की सर्वोच्च धन और शक्ति पर काबिज हैं। तुम्हारे पास 5 पहचान हैं। जाओ और अपने छोटे भाई की रक्षा करो। उस छोटी डायन के मंगेतर से परेशान न होने देना। चलो, तुम और छोटा भाई दोनों ही अशुभ भाग्य से जुड़े हैं, बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं बचने की आशा करता हूँ। नहीं तो एक शादी का करार। 5 बहनें। चलो, तुम्हें इसे लेना ही होगा। शायद पागल हो जाए। वाह, क्या यह शहर है? कितनी सुंदर महिलाएं हैं। लेकिन मैं जाता हूँ।
मैं अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढूं? क्या देख रहे हो? फिर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। क्या देख रहे हो? फिर देखो तो आंखें निकाल लूंगी। अरे मैंने कहा तुम मिकी माउस वाली छोटी पैंटी पहनती हो। प्यारी, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? बदमाश, तूने क्या कहा? मैंने कहा तुम यही पहनती हो। छोटे भाई, बात करना बंद करो। मेरी बहन गुस्सा होती है तो लोगों को काट देती है। चले जाओ, जल्दी चले जाओ। वह नहीं जा सकती। दीदी, मुझे लगता है वो काफी ईमानदार है, उसे जाने दो। नहीं, मुझे शक है कि वह मुझे स्टॉक करने वाला एक झाकू है। सुंदरी, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, लोगों पर इल्जाम मत लगाओ। हाँ दीदी, मुझे तो वो एक ईमानदार आदमी लगता है। वो झांकू कैसे हो सकता है? उसने अभी मुझे बताया कि मैंने अंदर क्या पहना है। आज तुम साफ साफ नहीं बताते। देखो, मैं नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया था? वो होंठ कितने मुलायम हैं। वो होंठ कितने मुलायम हैं। बदमाश, क्या कर रहा है तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा कि कुछ तुम्हें लगा, तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए मैं गलती से तुमसे टकरा गया। गलती से छू गया, फिर पीछे से जानबूझकर मुझे कसकर क्यों पकड़ लिया? ये मत सोचना कि मैं तेरी घिनौनी हरकत नहीं देख पाई। माफ करना, मैं तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे होंठ मुलायम और खुशबूदार हैं, इसीलिए मैं चूमे बिना नहीं रह सका। बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगी। ओह, कुछ तो हुनर है। रुको रुको, माफी मत मांगना, दया नहीं मांगना, जब तक तुम खुद को नपुंसक नहीं बना लेते। कौन सी माफी, कौन सी दया? मैं औरतों से लड़ना नहीं चाहता। तू मेरा पीछा मत करो, घर जाकर कपड़े बदल लो। मेरा पीछा मत करो, घर जाओ और अपने कपड़े बदलो। तुम बदमाश। अगर यह बदमाश मेरे पूर्वजों को गंदा कर देता है, मुझे तुम्हें मारना होगा। डेमन जेड। टेलीफोन। पता चला कि वही वह पत्नी है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। स्नोवुल्फ, बाहर आओ, मेरे लिए उसे मार दो। तुम वही पत्नी हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। बस रुको, छोटी बहन, मुझे विला तक ले चलो ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। ठीक है। अरे पत्नी, मेरा इंतजार करो, अभी सब एक गलतफहमी थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा इंतजार करो। पत्नी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मजाक मत करो, मैं इसे हल्के में करूंगा। पीछे मत रहो। रास्ते से हटो। मेरी पत्नी ने बदमाशों को पीछा करने दिया, मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूँ। उसे मारो, उसे मारो।
मैंने अभ्यास भी किया है। फिर मेरी तरफ देखो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम एक गोली से तेज मेरे सामने घुटने टेक सकते हो। मैंने भी अभ्यास किया है। फिर मेरी तरफ देखो। मुझे यकीन नहीं कि तुम गोली से भी तेज मुझे एक गोली दे सकोगे। मेरे सामने घुटने टेको। अरे तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या यह लोहे का टुकड़ा काम का है? यह चीज भी काम नहीं करती। बाद में बाहर मत निकालना, शर्मिंदगी होगी। ठीक है दोस्तों, तुम लोग खेलो, मैं अपनी बीवी को ढूंढने जा रहा हूं। क्या चल रहा है? यह कमीना, मैं खुद उसे श्मशान ले जाकर राख कर दूंगी। हाँ दीदी, वो छोटा भाई सच में थोड़ा बेशर्म है। तुम्हें बीवी बुलाता है पर वो बहुत ताकतवर लगता है। कमाल का है। अगर उसने मेरी छाती पर कॉफी नहीं गिराई होती, मैं नाश हाथ का इस्तेमाल करके 2-3 ही बार में उसे चटनी बना देती। वैसे दीदी, तुमने कहा था कि अपने गुरु से मुझे शिष्या बनाने को कहोगी। कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मेरे गुरु ने मना कर दिया। तेरा दिल काफी जहरीला नहीं है, नाश का अभ्यास नहीं कर सकती। तू एक मासूम और प्यारी बच्ची ही बने रहा। तेरी रक्षा तेरी दीदी करेगी। ठीक है। ठीक है, मुझे नहाने जाना है। बदकिस्मती धो डालूंगी। बिंगियाओ, तू भी आ नहा ले। मेरी पीठ साफ करने में मेरी मदद कर देना। मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तेरे हाथ पतले और नाजुक हैं, दबाने में आरामदायक लगते हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। मुझे शावर जेल लगाने में मदद करो। ठीक है दीदी, मुझे लगता है तुम बहुत खास हो। कौन? द इनविंसिबल ईस्ट। बिल्कुल, मैं भी वैसी औरत बनना चाहती हूँ। निर्दयी, उच्च मार्शल आर्ट। सारे मर्द उसके घुटनों तले झुके हुए थे। हाँ, और वो कमाल की है। तो छोटी बहन, मेरी बात सुनो। प्यार में मत पड़ना। मर्द 3 पैरों वाले जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे गंभीरता से मत लो। बस आते जाते रहो। सारे मर्द नहीं, है ना? एक अच्छे मर्द में भी होना चाहिए। अच्छा क्या है? पर वे सब के सब बदमाश हैं। वे सब औरतों का फायदा उठाना चाहते हैं। इसकी बात करते हुए मुझे फिर से वो नालायक याद आ गया जिसने मेरी कॉफी फेंकी थी। पता नहीं स्नो वुल्फ ने उसे पकड़ा या नहीं। मैं उसकी नसें पंप करने वाली हूँ। उसकी खाल उधेड़ दूंगी। उसे श्मशान घर ले जाऊंगी। खाद बनाकर खेती करूंगी। यह इस तरफ जा रहा है। लोगों का क्या? मैंने अभी उसे गले लगाया था। मुझ में उसकी खुशबू आ रही है। मैं हाउलिंग स्काई गॉड रोर प्लस अरलांग स्काई आई का इस्तेमाल करता हूँ। मिल गया। मैं जा रहा हूँ। पहले वाले 2 नहा रहे हैं। वाह, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। मैं उससे शादी करने का इंतजार नहीं कर सकता। ओह प्रिय, मेरा 18 साल का शरीर ज्वालामुखी जैसा उत्साही है। मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे लगा मैंने कुछ उड़ते हुए देखा। क्या यह कोई आकृति है? ऐसा ही लगता है। इस दुनिया में सच में परियां नहीं हो सकती, है ना? जहाँ लाइट जल रही है वो बाथरूम तो नहीं हो सकता, है ना? लिन बिंग्रो नहा तो नहीं रही है ना? हाँ बिल्कुल सही, बस नहा रही है। मैंने देखा कि बच्चे ने उस पर कॉफी गिरा दी। भगवान मेरी भी मदद करो। भगवान ने मुझे उसे पाने का मौका दिया, साथ ही मुझे 2 बार मदद भी भेजी। धुआं ले आओ। मैं खुद उसे बाहर उड़ाना चाहता हूँ। फिर इस अंधेरी रात में
उसे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो दुनिया हिला दे। आओ तू शाओ, ये रही आपके लिए सिगरेट। जाओ दूल्हा बनो। नाशक का शिष्य क्या होता है? हिमशैल चुड़ैल क्या होती है? कट्टर विकृतचित्त क्या होता है? लिन बिंग्रो, भले ही तुमने 9,999 आदमियों को अपाहिज कर दिया हो, ड्रैगन स्लेयर गैंग का एकमात्र उत्तराधिकारी तुम ही हो। अगर तुम भाग नहीं सकती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बादल और बारिश लाने आया हूँ। ठीक है, मुझे कपड़े पहनने में मदद करो। मैं उस बदमाश का हिसाब करने जा रही हूँ जिसने मेरी कॉफी फेंकी। हाँ ठीक है। दीदी, तुम्हें कुछ महक नहीं आ रही? तेरा कल्टीवेशन कम है, यह किसी गंध से आसानी से प्रभावित हो जाता है। पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी नहा कर आई हूँ, गर्मी लगना तो सामान्य है ना, बस एयर कंडीशन चला लो। नहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे प्यार करना है। दीदी, तुम मेरी मदद करो, मुझे चूमो। बिंगियाओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे प्यार करना है। बस हो गया, वह जहरीली हो गई है। सही था, कोई धुआं उड़ा रहा है। ये चोर मौत को दावत दे रहे हो। छोटी बहन, तुम पहले बैठो, मैं उन नालायकों को साफ करने जा रही हूँ। बदमाश, मैं तुझे काट डालूंगी। जान, आ और मुझे काट। अपनी 50 मीटर लंबी तलवार उठा, जोर से काट। तू शाओलोंग, तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, मैं ही हूँ। किसने कहा था मुझे तुम्हारा पीछा करने को और तुमने माना नहीं? मेरे पापा ने मुझसे कहा, अगर तुम नहीं मानोगी तो दवा डालकर कच्चे चावल को पक्के चावल बना दो। कितनी गर्मी है। यहाँ इस सोफे पर एक और क्यों पड़ी है? यह मेरी भाभी है ना? आज तो एक पत्थर से 2 शिकार हो गए। मेरे लिए एक गाना बजा, 2 पुराने वाले लगा। अरे नहीं, 2 तितलियाँ। हाँ, ये युवराज लिन परिवार की 2 सुंदरियों के साथ फूलों के बगीचे की खोज करने जा रहा है। चलो सुंदरी, हम लड़ने की ताकत अभी बाकी है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगी। संहार गुरु के शिष्य से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम अभी भी मेरी 9वें स्तर की दवा का विरोध कर सकती हो, फिर मुझे और कठोर होने के लिए दोष मत देना। चलो मिलकर उसे मारते हैं। उसे पकड़ कर रखो। युवा मालिक को विश्वास नहीं है कि पका हुआ खाना वापस बन सकता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
छोड़ना असंभव है। तुम छोटी जंगली घोड़ी। ये युवा मालिक अभी भी तुम्हें कसकर गले लगाना चाहता है। छोड़ दो, मत करो, मत करो। डरो मत सुंदरी। कमल के नीचे मरना, भूत बनकर भी मैं रोमांटिक रहूंगा। तुम खोजा बन जाओगे। तू हिजड़ा बन जाएगा। तू कौन है भैंस के? मैं कौन हूँ? तुझे क्या? तूने मेरी बीवी और भाभी को जहर देने की हिम्मत कैसे की? मैं पहले ही गुस्से में हूँ। अगर तू समझदार है तो खुद ही काट ले, मैं तुझे जाने दूंगा। क्या? मुझे एक घोड़ा छोड़ दो। तूने सोचा मैंने सुना? इस देसी चीते को बता मेरा मूल क्या है। लड़के, सच कहूँ तो मास्टर तू ड्रैगन स्लेयर गैंग का है। धत, तूने मुझे मारा। मेरे गुरु ने कहा है, जो मुझे भड़काए मर्दों को थप्पड़, औरतों को चांटा। मैं मास्टर, तू कैसे? बकवास, उसे भूंक दो। और क्या? हाँ, जल्दबाजी मत करो, मैंने हल्के में नहीं किया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। भाड़ में जा। क्या यह छेद नहीं हो सकता? मैं तुझे मौका दे रहा हूँ और तू बेकार है। तो अब मेरी बारी है। भाड़ में जाओ। क्या यह छेदा नहीं जा सकता? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ और तुम बेकार हो। तो अब मेरी बारी है। मैंने कहा था मैं जोर से मारता हूँ, तुम्हें सुनना ही होगा। अभी भी एक ट्रेनर है, चलो साथ में चलते हैं। उसे काट दो। लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, युनचेंग की पहली फौज ड्रैगन स्लेयर गैंग को परेशान कर रहे हो। उसके क्या परिणाम होंगे? क्या परिणाम? मेरे गुरु ने कहा था, मैं ही सबका परिणाम हूँ। मैं केवल अपने गुरु पर भरोसा करता हूँ। जाओ, उसे छुरा घोंपो। क्या स्वास्थ्य इतना महत्वहीन है? इतने लापरवाह। ड्रैगन स्लेयर गैंग भी। मुझे लगता है यह सिर्फ कैटरपिलर गैंग है। इतनी जल्दी कैसे सो गए? मुझे अभी तक लत नहीं लगी। अरे जागो, उठो और जागो। जागो, मारते रहो। तुम इतने अजय क्यों हो? थप्पड़ मारो और सो जाओ। लड़ने के लिए और क्या बचा है? यह बच्चे को मारने जितना उबाऊ है। क्या तुम लड़ाई में सबसे अच्छे हो? चलो तू लड़ाई में सबसे आगे है क्या? चल लड़ते हैं। नहीं 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 भाई, लड़ाई करना तो बहुत ही अशिष्टता है, चोट लगती है। चलो बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। कैसे बात करना चाहते हो? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरे पापा का नाम टाइगर तू है। वो युनचेंग की पहली ताकत ड्रैगन स्लेयर गैंग के मुखिया हैं। मेरे दूसरे चाचा का क्या? वो है तू यीचेंग। वो युनचेंग मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ड्रैगन एलिफेंट मार्शल आर्ट्स हॉल के क्यूरेटर हैं। मेरी तीसरी चाची का नाम तुम्हें फेग है। वो युनचेंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। 30 नाइट क्लब चलाती हैं। और मेरे दूसरे चाचा, रुको, मैं उन बहनों दीदियों से शादी वादी नहीं करता। तू मुझे इतने सारे रिश्तेदार क्यों दिखा रहा है? सीधी बात करो। खैर, मैंने खुद को बहुत साफ कर दिया। हमारा तू परिवार धनी और ताकतवर है। कह सकते हैं कि एक हाथ से आसमान छू लेते हैं, समझे? एक हाथ से आसमान छू लेते हैं। तूने मुझसे झूठ तो नहीं बोला ना? मैं सच बोल रहा हूँ। सच में? दिखा अपना हाथ। क्या कर रहा है? तूने कहा था ना कि एक हाथ से आसमान छू लेते हो। मुझे तेरे हाथ दिखा। नहीं, इन हाथों से तो अपना सिर भी नहीं ढक पाओगे। अभी भी एक हाथ से आसमान छू लेते हैं। झूठा है ना? तू पागल है क्या? क्या कर रहा है? मैं क्या करूं? तूने मेरी बीवी को परेशान किया।
मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुझे नपुंसक बना दूंगा। लिन बिंग्रो वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं जीतने पर तुला हूँ, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। कौन मुझसे छीनना चाहेगा? मैं पूरा तू घराना लगा दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। मैं सच में मार डालूंगा। मेरे गुरु ने कहा है, जो मुझे मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। निकल यहाँ से। उसे मार डालो। मेरे गुरु ने कहा था कि जो भी मुझे मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। निकल जाओ। खत्म हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। यह खोजी रास्ता है, यह नर्क का रास्ता नहीं है। अरे यार, पत्नी का जहरीला हमला, कोई देरी नहीं, उसके कपड़े उतार कर ही जहर उतारना होगा। अच्छा नहीं होगा अगर ये बदमाश उठकर देख ले। पहले इस कचरे को साफ करते हैं। गर्म हो, बहुत गर्म हो, मैं और सह नहीं सकती। अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन सा जहर लगा है। मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। नहीं, मेरी पत्नी ने भी जीत लिया। नहीं कर सकता। बेहोशी का एक्यूपंक्चर पॉइंट। नहीं, पहले मुझे यकीन करना होगा कि वह मेरी पत्नी है। वह जेड कहाँ है? हाँ, देवताओं और राक्षसों का मेल। वही पत्नी है जिसे ढूंढने मैं पहाड़ से उतरा था। मुझे दो, मुझे यह चाहिए, मुझे दो। नहीं, धड़कन थोड़ी कमजोर है, अभी विषमुक्त करो। वहां पर एक और है। अगर मैं अपनी आंतरिक शक्ति से विषमुक्त करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी तुम मेरी मंगेतर हो। मैं एक सरल और कठोर उपाय अपनाऊंगा। बहुत गर्म। यिन और यांग का मेल, देवताओं और राक्षसों का संयोजन। 9 में से 1। मुझे यह चाहिए। यह लड़का कितना तेज है। लिन परिवार की अद्वितीय छोटी डायन को हरा दिया। वह ईमानदार दिखता था, इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अच्छा, समझ गया, हम बड़ी मुसीबत में हैं। वह छोटी डायन बहुत विकृत है, पैदाइशी मर्दों से नफरत करती है। अगर उसे पता चल गया कि इस लड़के ने उसे बेवजह सुला लिया तो वह उसे जरूर मार डालेगी। वह बूढ़ा राक्षस संहारक डरावनी क्षमता वाला है और अपने बच्चों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यह लड़का अभी खुश है, मजा लेने के बाद आफत आने वाली है। अपनी किस्मत देखो, आखिरकार वह मेरा शिष्य है, बस यूं ही मदद नहीं छोड़ सकता। मैं बाहर हूं।
छोटे भैया को प्रेम संकट है। उसे बचाने के विचार सोचो। नहीं, छोटा भैया मेरा सपनों का प्रेमी है। कौन सी औरत उसकी मासूमियत और भलमनसाहत पर उसे सताने की हिम्मत करती है? मैं उसे मार डालूंगी। तुरंत जाकर मेरे लिए छोटे भैया का पता लगाओ। मैं उससे शादी करना तुरंत जाकर मेरे लिए छोटे जूनियर भाई का पता लगाओ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये श्रीमान जियांग है। तुरंत हर कीमत पर छोटे जूनियर भाई को ढूंढो। जी। मुझे पहले से पता था, शरीर की विष मुक्ति मेरे लिए बहुत थकाऊ है। मैं एक चांदी की सुई इस्तेमाल करूंगा। नहीं, बाहर एक और व्यक्ति है। धत, मर गया। सचमुच सांस फूल गई। नहीं, ये तो दिल की धड़कन नहीं। ये सब मेरी गलती है कि मैंने अपनी पत्नी की विषमुक्ति में बहुत समय लगा दिया। हाँ, बिल्कुल सही। गुरुजी ने कहा था, मेरे हाथ, बाएं हाथ में जहर, दाएं हाथ में मन। जब तक शरीर का तापमान बना हुआ है, इलाज किया जा सकता है। देखते हैं कि उसका अभी भी तापमान है क्या। बढ़िया, और शरीर का तापमान भी। लेकिन शरीर की विषमुक्ति इस्तेमाल करना बहुत थकाऊ है। मैं एक चांदी की सुई इस्तेमाल कर लेता हूं। अमर हाथ ऊर्जा संचारित कर रहा है। वह नीच मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे करता है? बढ़िया, सांसें बराबर चल रही हैं। तुम्हें और 2 मिनट सो जाना चाहिए, तब जहर का असर कम हो जाएगा। तुम बदचलन, मेरी बहन को छोड़ दो। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे, गलत मत समझो। मैंने उस पर हमला नहीं किया। मैं उसे दवा दे रहा था। मर जाओ। जान, जल्दबाजी मत करो। नीच, मुझे छोड़ दो। जान, तुम्हारी टांगे कितनी सफेद और मुलायम है। तुम पत्नी, तुम तो बड़ी जंगली हो। तुम दुष्ट। हमारी बहनों के साथ दुराचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मैंने तुम्हें यही नहीं मार डाला, तो मेरा नाम लिन नहीं है। अरे पत्नी, गलतफहमी में मत रहो। मैंने सच में तुम्हारा अपमान नहीं किया। मैं तुम्हारी बहन का जहर उतार रहा था। उसके शरीर पर लगी चांदी की सुई देखो। मैंने अभी तक उसे नहीं निकाला है। बहाने मत बनाओ। मैंने सब कुछ देख लिया है। पहली बार में ही मैंने अपना आपा खो दिया। बहस मत करो। मैंने सब देख लिया। मैं पहली बार में ही हार गया था। पत्नी, मैं तुम्हारी सच में डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन। तुमने अभी ड्रैगन स्लेयर गैंग के युवा मालिक को भूल गई, जिसने तुम्हें ड्रग दिया था, जब वह तुरंत तुम्हारी स्कर्ट के नीचे हाथ डाल रहा था। मैं भगवान की तरह प्रकट हुआ और उन्होंने उसे भगा दिया। और मैंने व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन की, लेकिन तुम्हारा जहर बहुत तेज है। मुझे बहुत जोर से गले लगा लिया। मैं इतना थक गया था कि लगभग मर ही गया। तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो। तुम बकवास कर रहे हो। जाहिर है तुम मेरी खूबसूरती के लालची हो। मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि वह तू नाम के उस लड़के के साथ है। तुम यहाँ अच्छे इंसान बनने का नाटक नहीं कर रहे हो। अब घुटने टेक कर मर जाओ। नहीं तो मुझे बस अपने गुरु मास्टर एनिहिलेशन को एक फोन करना है और अपने लिन परिवार की सारी ताकत से तुम्हें धरती के छोर तक पीछा करूंगी। तुम्हें बिना कब्र के मरने दूंगी। कब्र की जगह छोटी बहन, कैसी हो छोटी बहन? बहन, मुझे क्या हुआ है? मेरे शरीर पर इतनी सारी चांदी की सुइयां क्यों है? वह चांदी की सुई है जो मैंने तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की थी। डिटॉक्सिफिकेशन?
लव मी HIM। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, शरीर बहुत गर्म है। मुझे अचानक याद आया, ही उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे चूमने की कोशिश की। मुझे चूमो, मुझे चूमो। क्या यह खलनायक? अरे रुको रुको रुको, नहीं बकवास मत करो। जाहिर है तुम जहरीली हो गई थी। मुझे गले लगा लिया प्यारे। मैं तुम्हें कैसे गले लगाकर चूम सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें गले लगाकर चूमूं तो मैं अपने शरीर से तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन करूंगा। मैंने तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन चांदी की सुई से नहीं की। क्या तुमने अभी अपने शरीर से मेरी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं की? क्या बहन, तुम उसके हाथों क्या दीदी, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? हाँ, यह दुष्ट, इसे आज मरना ही होगा। अरे नहीं, अरे तुम दोनों बहनें इतनी बेवकूफ कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी जहर साफ कर रहा हूँ। तुम्हें जहर साफ करने का मतलब ही नहीं पता। क्या लोगों की मदद करना गलत है? जहर साफ करना, जहर साफ करना, जहर साफ करना हो तो चांदी की सुई से करो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि समय कम था और तुम मेरी पत्नी भी हो। मुझे लगता है कि ऐसा होना ठीक ही है, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम बकवास कर रहे हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? अगर यकीन नहीं होता तो देखो। देखो, क्या यह तुम्हारी गर्दन वाली से जुड़ सकती है? तुम्हारी वाली राक्षसी जेड है, जबकि मेरी वाली दिव्य जेड है। जब हम एक साथ आते हैं तो यह दिव्य राक्षसी संयोजन बन जाता है। यह सही है ना? सच में? तुम्हें यह जेड कहाँ से मिली? यह जेड मुझे मेरे गुरु ने दी थी और उन्होंने पड़ोस की बेटी के लिए भी एक छोड़ी थी, हमारी सगाई के लिए। इसलिए जब तुमने वह जेड निकाली, मैंने तुम्हें एक नजर में अपनी पत्नी पहचान लिया। तुम्हारी पत्नी कौन है? बकवास बंद करो। मत सोचो कि कहीं से भी एक टूटी जेड उठाकर तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। कौन बकवास कर रहा है? अगर यकीन नहीं होता तो मेरे गुरु से पूछ लो। मैं क्या पूछूं? मैं अंधी हो गई थी। अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मैं माँ के पेट में वापस चली भी जाऊं, तो भी मैं किसी से कभी शादी नहीं करूंगी जो तुम्हारी तरह गाँव का हो। तुम्हारे लिए यह दिल अब मर चुका है। गवार, तुम बस अपनी शादी तोड़ना चाहती हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हें गवार कहूंगी। मैं बस अपनी शादी तोड़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें देहाती कहूंगी। मैं तो बस अपनी शादी पर पछताना चाहती हूँ। क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए रुको। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरा शोषण किया। क्या तुम बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो? मैं नहीं जा रहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारा शोषण करूं? अरे यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। कितनी थकान है। मुझे नहीं पता तुम कैसे हो इतनी ताकतवर। मुझे लगता है मैं तुमसे लगभग खोखला हो गया हूँ। इस तरह की बात शादी के बाद इस बारे में बात करते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। जाना इतना आसान नहीं है। पत्नी, अपनी माँ को शादी के अनुबंध के बारे में बताओ। चला गया, फिर मिलते हैं। बदमाश, मेरे लिए रुक जा। दीदी, मुझे लगता है मैंने सच में पापा को तुम्हारे विवाह वाले जेड पेंडेंट के बारे में बात करते सुना था। ये सच ही होगा। उसका जेड पेंडेंट तुम्हारे पेंडेंट से बिल्कुल मेल खाता है। तो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं लिन परिवार की बेटी हूँ और अन्निहिलेशन मास्टर की आखिरी शिष्या भी हूँ। मैं उस जैसे किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ? एक देहाती से। लेकिन वो पहले ही तुम्हारे साथ हो चुका है। तुम ना भी कहो तो चलेगा। जैसे ही तुम यह कहती हो, मैं उसे मार देना बेहतर समझती हूँ। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मैं उस बदमाश के हाथों अपवित्र हो गई। मुझे जरूर अन्निहिलेशन सेक्ट के अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे मार डालो। गुरुजी। शाबाश बेटी, क्या हुआ? उसने मुझे परेशान किया। गुरुजी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। क्या तुझे परेशान किया गया? फिर क्या बोलती है? मार दो उसे। लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकती। क्या तू हरा नहीं सकती? फिर यह कैसा राक्षस है? उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? उसने मेरे साथ सोया, जबरदस्ती चूमा। धत तेरे की। खत्म हो गया।
खत्म हो गया। गुरुजी फिर से हत्याएं करने जा रही हैं। जल्दी से मंत्र पढ़ो। शिष्या, बता वह कौन है? मैं उसे मार डालूंगी। वह कल मेरे घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। क्या? वह तुम्हारे घर प्रस्ताव लेने की हिम्मत करता है? उसे जीने से वाकई मोह हो गया है। तू रुक, मैं लोगों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरूंगी। कल मैं खुद जाकर उसे सौंप दूंगी। शिष्याओं, चलो, अपनी छोटी बहन शिष्या की मदद करो एक बदमाश को पकड़ने में। जी। यह दुष्ट, देखना कल तू कैसे मरता है। मेरे गुरु ने जो पत्नी मेरे लिए ढूंढी है वह वाकई थोड़ी मुश्किल है। नरम गरम कुछ भी नहीं चलता। मैं क्या करूं? बदसूरत होती तो भी ठीक था। वह बस इतनी सुंदर दिखती है। दिल से मुझे वह वाकई पसंद है। पसंद हो भी तो क्या मना है? अरे अरे, तू मर्द है। सज्जनों को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं। वह तुझे नीचा समझती है। तुझे उससे तलाक ले लेना चाहिए। मर्द के लिए पत्नी क्यों नहीं मिलेगी? और मेरे पास क्षमता है। क्या मैं अभी भी डरता हूँ कि बेटी मेरे पीछे नहीं भागेगी? हाँ, मैं कल उसके घर जाकर सगाई तोड़ दूंगा। उसे दिखा दूंगा कि मर्द की हड्डी में कितना। अरे, आज थोड़ी देर हो गई है। थोड़ा थक भी गया हूँ। ओह, बस मालिश करने की कोई जगह ढूंढ लो। मिसेज लिन, मत जाओ। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मिसेज लिन, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बात पूरी करके फिर चलेंगे। छोड़ो। जू दाचांग, तुमने भी मुझे बहुत कम आका है। बस कुछ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट, अपने आप को धोखा देने की मेरी बारी नहीं है। अपना चिकनापन छुपाओ, निकलो यहाँ से। मिसेज लिन, तुम सच में एक कुंवारी शहीद हो। 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ सोने की फिक्र है? इसके अलावा तुम मेरे आइसबोन पियर्सिंग टॉक्सिन से जहरीली हो चुकी हो। अगर तुमने मेरे साथ संभोग नहीं किया, 3 घंटे में तुम सजीव मृत हो जाओगी। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? मैंने सुना है कि मिसेज लिन अपने शरीर को जादू की तरह सुरक्षित रखती हैं। शायद खरीदी नहीं जा सकती। मैंने यह दवा पश्चिमी क्षेत्र से 10 लाख में खरीदी है, बस तुम्हें पाने के लिए। चलो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो बस आज्ञाकारी होकर झुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता आज अगर मैं मर भी गई तो भी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई सुनवाई है? इसे ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ो। लड़के, तुम क्या खांस रहे हो? तुम दखल देना चाहते हो या मरना चाहते हो? मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से। क्या कहा? मुझे जाने दो। हाँ, बिल्कुल सही। और ये औरत, मुझे ये पसंद है। तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा कुछ न कुछ हो जाएगा। ये दुनिया बड़ी ही हास्यास्पद है। कौन सा गुंडा है जो मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है? एक औरत, मैं संभाल नहीं सकता। तू तो सड़क किनारे का एक छोटा सा भिखारी है। क्या मैं अभी भी अनिश्चित हूँ? इसकी टांग तोड़ दो, कूड़ेदान में फेंक दो इसे। मेरे गुरु ने कहा है, जिसने मुझे उकसाया मैं उसे मार डालूंगा। मर जाओ। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। ये कैसी ताकत है? क्या तुम अभी भी इंसान हो? मेरे गुरु ने कहा है, जिसने भी मुझे उकसाया, अगर वो मर्द है तो मैं उसके थप्पड़ मारूंगा, अगर वो औरत है तो मैं उसकी पिटाई करूंगा। तो तुम धत तेरे की। अरे नहीं, तुम शहरी लोग इतने कमजोर क्यों हो? दीदी, आप कैसी हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कसकर पकड़ो, कसकर पकड़ो। अरे दीदी, ये ठीक नहीं है। ये सार्वजनिक जगह है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं मर रही हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हाथ बहुत ठंडे हैं। ये तो सचमुच जानलेवा है। खैर, मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर जहर उतारने की कोशिश करता हूँ। चलो। बहुत ठंड,
बहुत ठंड, यह नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ठंड, कोई बात नहीं। एक जान बचाओ और थोड़ा और युआन्यांग पी लो। तुमने अपने कंधे के पट्टे उतार दिए, सो जाओ। मुझसे पीठ फेर लो। कितनी ठंड है। कृपया सहन करो। मैं हृदय की अग्नि का उपयोग करता हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम संयम रखो। अग्नि और बर्फ मिल रहे हैं। परियों की आग जितनी प्रबल होगी, शरीर का ठंडा जहर निकल सकता है। यह तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे शरीर का जहर बाहर निकल रहा है। मैं फिर से 9 सूर्य महाविधा का उपयोग करूंगा। ठीक है। अभी भी ठंड लग रही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ठंड नहीं लग रही। छोटे सुंदर लड़के, आज तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस मोटे जू द्वारा अपमानित हो जाती। अरे कोई बात नहीं। सुंदरियों को बचाना तो नायकों का कर्तव्य है। छोटे सुंदर लड़के, तुम सच में ईमानदार हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अपनी बेटी की छोटे सुंदर लड़के, आप बहुत ईमानदार हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं लोगों की मदद करता हूँ, बदले में कुछ नहीं मांगता। सच में मेरे साथ शर्माइए मत। मेरी बेटियां बहुत सुंदर है। बड़ी बेटी तो मनमोहक रूप से सुंदर है, और छोटी वाली इतनी खूबसूरत कि शहर और राज्य उसके आगे झुक जाएं। दुनिया के सारे मर्द उन्हें देखते ही मोहित हो जाते हैं। क्या इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? क्या आपके पास फोटो है? एक बार देखो। हाँ, 1 मिनट रुकिए। मेरी बेटी को देखिए। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर है। देखिए न, सितारे जैसी लगती है। वही तो है। क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? जानता हूँ। वह मेरी एक जानी पहचानी शख्सियत से काफी मिलती जुलती है। अरे तुम फिर से अपनी छोटी लड़की को बाहर निकाल रही हो। मैं देखता हूँ कि क्या वही है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये छोटी लड़की। हाँ, वही है। क्या आप सच में मेरी बेटी को जानते हैं? हाँ। क्या आपके पति का सरनेम लिन है? अरे, मेरे पति का देहांत हो गया है। मैं अब एक विधवा हूँ। खैर, चाहे उनका देहांत हुआ हो या नहीं, उनका सरनेम तो नहीं बदलेगा, है ना? क्या आपके पति का सरनेम लिन है? हाँ, सरनेम लिन है। क्या आप सच में मेरी बेटी को जानते हैं? सिर्फ जानने से कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा अंतरंग और कुछ नहीं हो सकता। उससे ज्यादा अंतरंग और कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं असल में आपका दामाद हूँ। इसका मतलब है कि मैं असल में आपका दामाद हूँ। पीढ़ी के हिसाब से मुझे आपको सासू जी कहना पड़ेगा। दामाद? सच में? मेरी बेटी ने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैं उसका परिचय करवाती हूँ। उसने तो कहा था कि वह पूरी जिंदगी अविवाहित रहेगी। उसे तो दुनिया के सारे मर्दों से नफरत है। नजर बहुत ऊंची है। बिल्कुल है। उसकी बात करें तो वह मेरे लायक भी नहीं है, लेकिन वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे दुनिया देखी ही नहीं। उसे हमेशा लगता है कि वह बहुत कमाल की है। नहीं, मुझे उससे सगाई तोड़नी होगी। सगाई तोड़नी है? क्या मतलब? क्या आप इसे पहचानती हैं? ये
आप उस साधु के शिष्य हैं जिसने हमारी बिंगरो के साथ बचपन की सगाई तय की थी। बिल्कुल सही। मेरे गुरुदेव आदि अराजकता के पितामह हैं, दुनिया के पहले ताओवादी पूर्वज। आपको वह बचपन की सगाई याद होगी, है ना? याद है। उस समय हमारे लिन परिवार पर मुसीबत आई हुई थी। बेटी के पिता ने उस साधु से मदद मांगी और फिर उन्होंने तुम दोनों के लिए बचपन की सगाई तय कर दी। बस आप कभी आए ही नहीं, तो मैं इस बात को लगभग भूल ही गई थी। अब मेरा एक दामाद है। हाँ, बहुत अच्छा। मेरा एक दामाद है। हाँ, बहुत अच्छा। आराम से। बहुत अच्छा। माफ कीजिए, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरी बेटी, वो शादी नहीं करना चाहती। अरे, वो अमीर और जवान लड़के रोज ही दिल बहलाने आते हैं। अरे, वे सब हम अनाथ विधवाओं को सताने आते हैं। अब सब ठीक हो गया। मेरा एक दामाद है। यह नहीं चलेगा। आपकी बेटी तो एक चिड़िया की तरह है, हमारी जरा भी नहीं बनती। मुझे यह आपकी बेटी तो एक शेरनी की तरह है, हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मुझे जाकर सगाई तोड़नी होगी। अरे, ये तोड़ी नहीं जा सकती, सच में नहीं। अरे, मेरे अच्छे दामाद, मेरी एक बात सुनो, तुम बिल्कुल भी तोड़ना मत। क्यों नहीं तोड़ी जा सकती? अरे अच्छे दामाद, मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ। मेरी बेटी का क्या? हालांकि स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह बहुत सुंदर है। बात यह है कि वह पवित्र है। वह दुनिया के सारे मर्दों को देखना भी पसंद नहीं करती। काश तुम उससे शादी कर लो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। कितना अच्छा है। तुम ठीक कह रहे हो लगते हो, लेकिन वह मुझे सच में गुस्सा दिलाती है। जब तक वह मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये थोड़ा मुश्किल है, उसका स्वभाव। अगर नहीं हो सकता तो छोड़ो भी, मेरे जैसे अच्छे मर्द से शादी करो। वह सिर भी नहीं झुकाना चाहती। मुझे उससे क्या चाहिए? मैं अब जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे अच्छे दामाद। ठीक है, ऐसा ही सही। तुम कल वादे के मुताबिक ही विवाह का प्रस्ताव लेकर आना। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। अगर वह मानने से इनकार कर दे, मेरे पास एक और तरीका है। कैसा? अगर बिंगरौ राजी नहीं होती, तो मैं अपनी दूसरी बेटी बिंगयाओं की शादी तुमसे करवा दूंगी। मेरी छोटी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा है, खास तौर पर मेरी बात मानती है। मैं कहूंगी तो वह जरूर शादी करेगी। मुझे चूमो। ठीक है, लगता है ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैं कल आकर देखूंगा कि क्या करना है। सासू माँ, आप आराम से रहना, मैं पहले जाता हूँ। हाँ, ठीक है। माँ कल तुम्हारा इंतजार करेगी। आज माँ को बचाने के लिए शुक्रिया। प्लीज आना। अरे हाँ, ठीक है, समझ गया। मैं जा रहा हूँ, विदा करने की जरूरत नहीं। खतरनाक। मैंने देखा कि वह जवान और ताकतवर है और न्याय की भावना रखता है। मैं पहले उसके साथ घुलना मिलना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक अनमेल दामाद निकलेगा। क्या तुम मुझसे उस दरिंदे से शादी करने को कह रही हो जिसने मेरे साथ दुराचार किया? मर जाऊंगी पर नहीं करूंगी। दुराचार? क्या उसने तुम्हारे साथ दुराचार किया? हाँ, 18 सालों में पहली बार मैंने रुकने का फैसला किया था। मैं अपनी पवित्रता स्वर्ग और धरती के लिए बचाकर रखना चाहती थी, लेकिन उस नीच ने उसे बर्बाद कर दिया। मैं उससे नफरत करती हूँ। बिंगयाओ, क्या तुम्हारी बहन ने जो कहा वो सच है? हाँ, सच है। क्यों नहीं? कल रात वह मेरे साथ कमरे में था, बहुत अनुशासित भी था। क्या तुम कल रात उस गुंडे के साथ कमरे में थी? अरे, तुम्हारा दिमाग कहाँ भटक गया है? उस झू दाचांग ने मुझे नशीली दवा दी थी। ली वान ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। क्या उसने जहर निकालने के नाम पर तुम्हारे साथ दुराचार किया? यह बदमाश। नहीं, कोई दुराचार नहीं हुआ। वह अपनी अंतर शक्ति से मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं जहर बाहर निकालूं। मेरे शरीर से जहर बाहर निकाल दिया। देखो, उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। जरूर, वह एक बदमाश है और लोगों को चुनना भी पसंद करता है, बड़ी उम्र वालों को छूता तक नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन बूढ़ा है? ओह, क्या तुम उसके बारे में अपने दिमाग में थोड़ा बेहतर सोच सकती हो? शायद हाँ, ली वांग।
ये लड़का काफी ईमानदार है। खैर, वह मेरे दिल में एक अच्छा दामाद है। तुम इतनी बेकार लगती हो। वैसे भी मैं इस जन्म में उसे पसंद नहीं कर सकती। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो भूल जाओ। अच्छे दामाद, तुम यहाँ हो। ओह, बहुत अच्छा। अच्छे दामाद। देखो, एक सस्ती पीली गाड़ी चलाना साबित करता है कि मैं। अच्छे दामाद, तुम यहाँ हो। अरे बढ़िया, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, यह एक छोटी पीली गाड़ी है, इतनी बदहाल। छोटी पीली गाड़ी में क्या खराबी है? अगर तुम मेरी ताकत जानते तो देवता की तरह पूजोगे। इस छोटी पीली गाड़ी ने तुम्हें इतना हौसला दिया है कि तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अरे सासू माँ, या फिर छोड़ो, मैं उसके रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। संयोग से मैं यह तलाकनामा लेकर आया हूँ। अभी हस्ताक्षर कर दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगा। अच्छे दामाद, जल्दबाजी मत करो। मैं उससे अच्छी तरह बात करती हूँ। अच्छी तरह बात करो। बिंगरो, लेकिन ये वही है जिसकी सगाई बचपन में तय हुई थी, तुम्हारे पिता और एक दिव्य गुरु ने। ये पापा की अंतिम इच्छा भी है। तुम जल्दी से उसे मान जाओ। मैं तुम्हारी शादी की व्यवस्था कर दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी करूं, जब तक मैं मर न जाऊं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने जिंदगी में सिर्फ एक आदमी को अपनाया है? तो वह आदमी भी यह नहीं है। तुम पहले ही अपना शरीर उसे दे चुकी हो। अगर तुम उसके साथ नहीं रहती और किसी और को ढूंढती हो, तो इसका मतलब होगा 2 आदमियों के साथ रहना। तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है कि इस जन्म में सिर्फ एक आदमी के साथ रहने के लिए उसे ही चुनो। वैसे भी अगर मैं शादी न भी करूं, तो भी उसके साथ नहीं रह सकती। इसके अलावा मेरी शादी की कोई योजना नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी मेरे लायक नहीं है। मैं सच में, मेरे गुरु, वह बदमाश जो हमेशा अपने शिष्यों को फंसाता है। तुम इतने चतुर होकर एक बार इतने मूर्ख कैसे हो गए? तुमने मेरे लिए इतनी शर्मनाक शादी तय कर दी। अरे सासू माँ, तुम्हें जल्दी से तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। चलो घर चलते हैं, अपनी अपनी माँ को ढूंढते हैं। नहीं, मैं इसे साइन कर दूंगी। अरे छोटी बहन, जाकर मुझे एक पेन ले आओ। दीदी, तुम सच में इस पर विचार नहीं कर रही हो? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या सोचना है? उससे शादी करना जो पहाड़ पर छोटी पीली गाड़ी चलाता है? नहीं, मेरा मतलब तुम हो। तुम और वो पहले से ही वो कर रहे हो। अगर तुम गर्भवती हो गई तो? यह असंभव है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं गर्भवती नहीं हो सकती। जाकर मुझे एक पेन ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम पेन के साथ क्या कर रहे हो? कैसे? अब गरीब छोटी पीली गाड़ी को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये मेरा कोई मामला नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, मेरा हुआंग परिवार शीर्ष चैबोल से संबंधित है। मैं पैसे के साथ पैदा हुआ था। मैं ऐसी गरीब और जर्जर चीज बिल्कुल नहीं देख सकता। ये मुझे घबराहट देता है। बस इसे देखने से मुझे एलर्जी होने लगती है। आओ मास्टर हुआंग, इस छोटी पीली गाड़ी को बाहर खींच कर ले जाओ और खो दो। जी मिस्टर हुआंग। रुको, बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? यह छोटी पीली गाड़ी मेरी है। जो बिना अनुमति के कार्य करते हैं उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम भुगतो? तुम वही हो जो छोटी पीली गाड़ी चलाता है और टेक आउट डिलीवर करता है। तुम मुझे परिणाम भुगतने के लिए कहते हो। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम मुझे परिणाम कैसे। देखते हैं तुम मुझे कैसे नतीजे भुगताते हो। ज्यादा नहीं, ये तो जैसे हाथ पैर तोड़ने जैसा है। हाथ पैर तोड़ने जैसा। तुम लोग कितने हो? तुमने सुना इस मूर्ख ने क्या कहा? एक छोटी सी पीली गाड़ी, हाथ तोड़ दिया, पैर से पैर तोड़ दिया। मास्टर हुआंग, ये आदमी तो पागल है। मुझे जाने दो, उस टूटी हुई पीली गाड़ी को फेंक आऊं। ठीक है, फेंक दो, जरूर फेंकना। बड़ा होकर मैंने इतना क्रूर इंसान कभी नहीं देखा। आज देखना चाहता हूँ ये शख्स कैसे बड़ी बड़ी बातें करके फिर बेइज्जत होता है। ये तो साफ तौर पर मुझे हंसाने के लिए पैदा हुई चीज है। फेंक दो। जी। क्या हुआ? मेरा हाथ, मेरा हाथ।
मेरे हाथ में चाकू जैसी चुभन हो रही है। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। धत, इसे क्या हो गया है? इसने अपना ही हाथ क्यों तोड़ लिया? क्या लीवान सच में कोई परी है? वो आदमी, इस शर्मनाक चीज को मेरे लिए कूड़ेदान में फेंक दो, बस फेंक दो। जी। तुम में से कुछ और लोग जाओ और मेरे लिए इस छोटी पीली गाड़ी से छुटकारा पाओ। जी, खींच कर ले जाओ। क्या देख रहे हो? तुमने 10 साल मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, सैकड़ों लोग मारे हैं। क्या तुम्हें एक छोटी सी टूटी फूटी गाड़ी से डर लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरी टांग। लड़के, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें यह छोटी पीली गाड़ी पसंद नहीं है? फेंको, फेंकते रहो। मेरे लिए इस छोटी पीली गाड़ी को फेंकने की हिम्मत किसमें है? मास्टर हुआंग, हम आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आपके लिए एक पत्नी ढूंढने। एक छोटी पीली गाड़ी की वजह से काम में देरी मत करो। ऐना, आप आज रात खूबसूरत लड़की को ले जाकर मजे करने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो इस कचरे को बाहर खींचकर मेरे ऊपर फेंक दो। मैं इस पीली गाड़ी से बहस नहीं करने वाला। समझ गया। लिन बिंगरो, मैं आज ये दहेज के डिब्बे लेकर आया हूँ। कैसा रहा मेरी? लिन बिंगरो, मैंने तोहफों के इतने सारे डिब्बे लाए हैं। कैसा रहा? मेरी बीवी बन जाओ। ओह, माफ कीजिएगा मास्टर हुआंग, मेरी बिंगरो की तो पहले से ही सगाई हो चुकी है। उसकी शादी तय हो चुकी है। सगाई? कौन है वो? इस छोटे से क्लाउड शहर में क्या उसे पता नहीं कि मैं हुआंग शाओतियान हूँ? मेरे बाप का नाम हुआंग तियानबा है। छीनने की बात नहीं है, उनकी तो बचपन में ही सगाई तय हो गई थी। बचपन की सगाई? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बचपन की सगाई है या बूढ़ों की जोड़ी। मेरी औरत पर किसकी मुहिम चल रही है? मेरी। क्या हुआ? काट लो। तू वही है जो टूटी हुई छोटी पीली गाड़ी में खाना डिलीवर करता है। उसकी तुम्हारे साथ बचपन की सगाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? लिन बिंगरो तुझे देखकर अंधी हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग मिलकर नाटक करो। मुझे रोकना चाहते हो, है ना? मैं तुमसे कहता हूँ, लिन बिंगरो, तुम वो औरत हो जिसे मैं चाहता हूँ। वो औरत जिस पर मैं हुआंग शाओतियान की नजर है, मैं उसे जरूर पाऊंगा। हुआंग नाम का आदमी नाम के मुताबिक ही है, पीला और सस्ता, घिनौना। क्यों न मैं उसे चिढ़ा दूं? तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। प्यारे, उसे यकीन नहीं हुआ तो फिर उसे दिखाते हैं। अरे ये, मैं वैसे भी इस बदमाश के साथ सो चुकी हूँ। चुंबन तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे हुआंग नाम वाले को चिढ़ाना ही है। वैसे भी इस बदमाश ने मेरे साथ सोया था। एक चुंबन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मुझे हुआंग उपनाम वाले को परेशान करना है। हालांकि उसका स्वभाव खराब है, लेकिन उसके होंठ बहुत नरम हैं, इतने फिसलन भरे। बस करो, चुंबन करना बंद करो। चुंबन करते रहो, मुझे बुरा लग रहा है। कैसा रहा? अब तुम हार मान लो। हार मानू? मुझे जो औरत पसंद है वो हमेशा जीतने के लिए दृढ़ रही है। बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बेटी की शादी हुई है या नहीं? क्या तुमने सब कुछ नहीं देखा? उन्होंने पहले ही बचपन के विवाह समझौते पर सहमति दे दी थी। अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो इसमें बड़ी बात क्या है? शादी हुई हो तो भी तलाक ले सकते हैं। क्या रिश्ते में रहने वाला कोई व्यक्ति ब्रेकअप नहीं कर सकता? उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, हमारा रिश्ता अच्छा है, दिन में 3 बार सोते हैं। ठीक है लड़के, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने नहीं लिया। मैं अब तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हारी औरत चुरा ली है, साथ ही मैं तुम्हारी मौत की सजा सुनाता हूँ। यूनचेंग के पूरे 30,000 वर्ग मीटर में 1 मिलीमीटर भी तुम्हारी जगह नहीं है। आओ, उसे जगाने के लिए मुझे पैसे दो, उसे देखने दो कि मैं क्या करता हूँ।
आओ, उसे कुचल दो। दाव प्रकृति का अनुसरण करता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। ये तो साला कैसी भूतिया हवा चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना पैसा तो मैं गवा भी सकता हूं। तुम लोग उसे कुचलते रहो। मास्टर हुआन, सब हो गया, अभी भी कुचल रहे हो? कुचल दो। तुम तो अमीर बनने का नाटक कर रहे थे ना? चाहे तुम अपने घर की आखिरी कौड़ी भी ले आओ और मुझ पर झोंक दो, मैं सब ले लूंगा। तो दिखाओ ना। ओह लड़के, ये टेढ़े-मेढ़े काम तुम ही कर रहे हो ना? ठीक है, तो मुझे बुरा न मानना। तुम लोग सीधे जाओ, उसकी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ दो, उसके कुत्ते जैसे दांत खटखटा दो। उसने मेरा गुस्सा चढ़ा दिया है, पकड़ो उसे। मौत को दावत दे रहा है। अपने कुत्ते को अपने कुत्ते से कटवा लो, दोनों का नुकसान होगा। मुझे तब सबसे ज्यादा खुशी होती है। चूहे ने बिल्ली को चिढ़ाया, मौत को दावत। यह क्षमता तो अभी भी तुम्हारी यह हिम्मत अभी भी बहुत है। सुन लो मेरी बात, तुमने हुआंग परिवार को चुनौती दी है, तुमने यमराज को ही ललकारा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह यमराज को। मैं तुम्हें यमराज से मिलवा दूंगा। तुम रुको, मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने मुंह भी नहीं खोला और तुम भागने की तैयारी में हो। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मेरे गुरु ने कहा था, बुरे लोग बुरे काम करते हैं तो उसके मुताबिक नतीजे भी भुगतने चाहिए। तभी तो दैवीय न्याय का चक्र चलता है और न्याय सदा बना रहता है। तुम्हारा यह शौक नहीं मरता तो फिर मैं जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। शरारत मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। काला बाज दिल। बस हो गया, मेरा भाई चला गया, मर्द होने का मेरा सुख चला गया। क्या यह कमाल नहीं है? जाओ और अपने पिता से कहो कि तुम्हारी माँ को ढूंढे, उस चीज को वापस लगा दें। शर्मिंदा मत हो, शर्मनाक चीज। ठीक है, तुम लड़के मेरा इंतजार करो। मैं हुआंग शाओतियान तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मुझे मार डालो। मुझे मारने की इच्छा रखने वाले बहुत हैं। तुम खुद को कौन समझते हो? हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे प्यारे दामाद, तुम तो कमाल कर दिया। माँ को तो नाटक देखने से हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे अच्छे दामाद, तुम तो कमाल हो। माँ के नाटक देखने से भी बेहतर। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ ही थे, मजाक की तरह मार दिया। हाँ बिंगरो, तुमने देखा, इतने ताकतवर आदमी से शादी करो तो आगे चलकर मुझे सुरक्षित महसूस होगा। माँ, उसमें कुछ हुनर तो है, लेकिन फिर भी मेरी मांग के लायक नहीं है। इसके अलावा उसका चरित्र बेहद घटिया है, बस यही मायने रखता है। क्या मेरा चरित्र बेहद घटिया है? हाँ, अरे बिंगरोंग, बकवास मत करो। ली वान काफी ईमानदार है, उसने तो माँ को भी बचाया था। मैं बकवास नहीं कर रही, उसका चरित्र घटिया है। मैं उसके अपराध गिना सकती हूँ। ठीक है, तुम मेरे पाप गिनो, मैं सुनता हूँ। आओ और मेरे लिए गिनो। तुम्हें इतना अज्ञानी बनना ही है क्या? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उजागर करूँ? तुम्हारा स्वागत है मुझे उजागर करने के लिए। उजागर करो मुझे। मुझे तो दूसरों द्वारा उजागर किए जाने में मजा आता है। ठीक है, तुम्हारी पहली गिनती, झांकना। वह पूरा का पूरा एक झाकू है। झांकना? क्या मैं तुम्हें झांक रहा हूँ? क्या मैं तुम पर जासूसी कर रहा हूँ? सबूत दिखाओ। क्या तुम्हें होटल में होना याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुमने कहा था कि मैंने मिकी माउस वाली नेने पहनी हुई थी, बहुत लेगी हुई थी। अगर तुमने मेरी जासूसी नहीं की होती तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने क्या पहना हुआ था? ओ, तुम इसकी बात कर रही हो? वह सच में एक गलतफहमी है। मैं तुम पर जासूसी बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं खुलकर और ईमानदारी से देख रहा था। खुलकर और ईमानदारी से? तुम मुझे खुलकर क्या देख रहे थे? बिल्कुल एरलांग देवता और सन वुकोंग की तरह। आकाश की आंखें खोलना, पर्सपेक्टिव। आकाश की आंखें खोल दो, जैसे एरलांग शेन और सन वुकोंग। पर्सपेक्टिव, यकीन है तुम्हें? क्या कहा? तुम्हारे पास एरलांग शेन और सन वुकोंग जैसी दिव्य दृष्टि है? हाँ। तुम पागल हो क्या? क्यों नहीं कहते कि स्वर्गलोक पर राज करते हो, ज़ेड एम्परर और तथागत बुद्ध की तरह? अरे
अगर तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हारे अंडरवियर का स्टाइल और रंग देख सकता हूँ। ठीक है, जानबूझकर गंदी चाल चल रहे हो, है ना? आज देखती हूँ तुम्हारा क्या हश्र होता है। फिर बताओ मेरे अंडरवियर का रंग क्या है, क्या स्टाइल है? गुलाबी लेस किनारी वाला 36C कप। हे भगवान, क्या सच में उसके पास दिव्य दृष्टि है? यह कैसे मुमकिन है? उसने फिर से मुझे झांक कर देखा होगा। अरे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के और तुम्हारी बहन के अंडरवियर के स्टाइल बता सकता हूँ। तुम्हारी बहन ने सफेद लेस्ट्रिम वाला सस्पेंडर पहना है 36B कप। तुम्हारी माँ का काला लेस 36D कप। कैसा लगा? सही है ना? हे भगवान, वो सच में चीजों को देख सकता है ना? सच है, वो सच में कमाल का है। ओह, समझ गई। यह मौके का फायदा उठाने वाला अश्लील आदमी। उसे कैसे पता चला? क्यों? उसने कल हमारा डिटॉक्स किया था। उसने मौका देखकर जरूर देख लिया होगा। यह और साबित करता है कि वह झांकने वाला विकृत है। कैसे हो सकता है? नहीं, आज मुझे अपनी चरित्र साबित करनी है। मैं फिर से साबित करना चाहता हूँ। फिर से कैसे साबित करना चाहती हो? तो तुम अंदर जाओ और अपने अंडरवियर में बदल लो। अगर मैं फिर से देख पाया तो इसका मतलब मैं झांक नहीं रहा हूँ। तुम मुझसे माफी मांगोगी। फिर अगर तुम न बता पाए तो साबित हो जाएगा कि तुम झांकने वाले हो। तब तुम क्या करोगे? तो मैं खुद को ही नपुंसक बना लूंगा। औरतों को छू भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, यह तय हुआ। आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखती हूँ बाद में तुम्हारी हरकत कैसे उजागर करती हूँ। दामाद, कोई बात नहीं, मेरी बेटी में तो यही बात है। मैं उसे दोष कैसे दे सकता हूँ? क्या उसे लगता है कि वह बहुत तगड़ी है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह बेहतर है या मैं। अरे हाँ दामाद, क्या तुम सच में देख सकते हो? हाँ, असल में तुम मेरे सामने हो तो ऐसे लगता है जैसे तुम नंगी हो। तुम सच में नहीं देख पाओगे, है ना? हाँ, हम पहाड़ी लोग बहुत ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते। बताओ, मैं अंदर किस तरह का पहन रही हूँ? देखो, मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट पकड़ लेती हूँ। मुझे मत पकड़ो, मुझे तुम्हें देख लेने दो। खोलो। मैं देख रहा हूँ, तुमने पहना है हरे रंग का आइस सिल्क अंडरवियर और उस पर एक तितली का कढ़ाई काम है। नीचे जो तुमने पहना है वह, हाँ, तुमने पहना है हरे रंग का आइस सिल्क का अंडरवियर और उस पर एक तितली कढ़ाई की हुई है। तुमने नीचे जो पहना है वह है। मत कहो। क्यों नहीं कहूँ? क्या तुमने मुझे कहने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम सच में दिव्य दृष्टि वाले हो? क्या हुआ दीदी? वो सच में सही नहीं हो सकता, है ना? दुष्ट, मैंने तो दरवाजा बंद करके बदल लिया था और बाहर के कपड़े भी बदल दिए हैं। वह फिर भी जानता है। तुमने कौन सा तांत्रिक जादू इस्तेमाल किया है? फिक्र मत करो, मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। हमने बस एक शर्त लगाई थी, साबित करो कि मैं झांक नहीं रहा। तुम मुझसे माफी मांगो। तुम क्या हो, हार क्यों नहीं सकती? ठीक है, माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ठीक है, फिर आगे क्या? अच्छे लोगों को गलत मत समझो। मेरी क्षमता, तुम मेरे सामने नंगी दिख रही हो, मुझे दिव्य दृष्टि की भी क्या जरूरत है? ठीक है, जल्दी से यह तलाक का पत्र पर हस्ताक्षर करो, मुझे जाना है। ठीक है, तुम्हारे लिए हस्ताक्षर करती हूँ। हस्ताक्षर नहीं कर सकते बेटी, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अरे दामाद, मेरी बड़ी बेटी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा नहीं है, तुम्हारा परिवार अब मुझे परेशान कर रहा है। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अभी हस्ताक्षर करो, मुझे जाना है। लो। वैसे, और तुम्हें वह देव और दानव वाला जेड पेंडेंट भी मुझे देना होगा। वह तो मेरे गुरु ने तुम्हारे लिन परिवार को दिया था बचपन की सगाई तय करते समय। अब जबकि सगाई टूट गई है, वह मुझे वापस कर दो। ठीक है, लो। अच्छा नहीं है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा बायां सीना काला पड़ गया है, यह जरूर कैंसर है। तुम्हें कैंसर का ट्यूमर है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें दौरा नहीं पड़ा, यह इस जेड की वजह से है जो तुम्हारी हालत को दबा रहा था। अब यह जेड मुझे दे दिया गया है। बुराई तो जन्म लेगी ही, जल्द ही तुम्हारा बायां स्तन दुखने लगेगा। डरावनी बातें मत करो, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अब हमारी सगाई खत्म हो गई है, अपने आप चले जाओ। ठीक है, अब तुम और मैं एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखते। मेरे पास मत आना। चला गया। आखिरकार पेड़ काट दिया गया। मेरा पूरा जंगल देख लो। अरे प्यारे दामाद, कृपया गुस्सा मत होना।
लिन बिंगरो के सीने पर हमला। एक बार हमला होते ही वह दर्द से लुढ़कने लगेगी। फिर मुझे अपने दिल के बाएं हाथ से बार बार मलना होगा ताकि खून का बहाव सुचारू रहे। वायरस का निष्कासन। फिर मैं देखूंगा कि वह क्या करती है। बिंगरो, तुम्हें क्या परेशानी है? इतना अच्छा लड़का, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि यह छोटा भाई काफी काबिल है, सब कुछ भांप लेता है। क्या बढ़िया गोल्डफिंगर है। अगर तुम महजों खेलो तो जीतोगे ही, कभी हारोगे नहीं। पत्थर की चाकू और चाकू से सम्राट के ज़ैद को खोलो। थोड़ी सी मेहनत से तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। यह तो बस कुछ विधर्म है, मुझे परवाह नहीं। ओह दीदी, तुम्हारे सीने में क्या हुआ? यह अचानक काला क्यों हो गया? हाँ बिंगरोंग, तुमने अभी बाहर आते समय जो नए कपड़े पहने थे वे तो साफ थे, ये काला क्यों है? क्या उसे सच में लग गया? दीदी बीमार है। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह मेरे लायक ही नहीं है। नाराज, बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे हुआ? मुझे लगा जैसे किसी चीज ने डंक मारा। ये कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर चींटियां रेंग रही हैं। कितनी खुजली हो रही है। धत, मैं इतना निस्वार्थ, धर्मात्मा और इतना सुंदर हूँ, उससे मैं वास्तव में पसंद नहीं आया। मैं नाराज हूँ। अगर मैं खाली हाथ पहाड़ पर लौटा तो बूढ़ा मुझे जरूर हंसाएगा। मुझे कहीं से एक पत्नी ढूंढनी ही होगी। छोटे भैया। पांचवी दीदी, मैं यही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सच कहूँ, इधर उधर ढूंढने के बाद मैंने बिना मेहनत के यहीं खड़े खड़े पा लिया। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। क्या बात है छोटे भैया, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरे, मैं एक पत्नी ढूंढ रहा हूँ। पत्नी? क्या तुम्हारी छोटी बहू अभी तक नहीं मिली? उसका जिक्र मत करो, वह औरत मुझे देखती तक नहीं। क्या वह मेरे छोटे भैया को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे करती है? मौत को दावत, तुम मुझे उसका पता बताओ। दीदी तुम्हारे लिए उसे साफ कर देंगी। अरे, साफ करना ठीक है, वह बीमार है, बाद में मेरे पास आना। पर मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी खूबसूरती जाने। मुझ जैसे कितनी औरतें हैं। तो दीदी, कृपया बाद में मेरा एक काम कर देना। अगर छोटे भैया को कुछ हुआ तो बस मुझे बताना। दीदी तुम्हारे लिए दिलोजान से काम करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। असल में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो एक ढूंढने में बड़ी विला, और फिर कृपया मुझे अपनी सेक्रेटरी उधार देना। साथ ही कुछ और सुंदर औरतें ढूंढना और उन्हें मेरी तरह पागल बनवाना। उस बड़े घर में मेरा पीछा करते हुए पागलपन दिखाना। मैं उसे शर्मिंदा करने वाला हूँ। यह कहना आसान है, अभिनय की तो बात ही छोड़ो। असल में भी दीदी तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने को भी तैयार है। अरे नहीं, कृपया मत करो। गुरुजी मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला। मैं तुम्हें नहाते हुए देख रहा था, लगभग मेरा कान ही फाड़ दिया। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ सोया तो वे देवताओं की बिजली बुलाकर मुझे जला देंगे। ठीक है, समझ गई। चलो, दीदी तुम्हें विला ले चलती है। यह लचीला है। क्या हुआ बेटी? दर्द हो रहा है। मेरे स्तन अब मधुमक्खियों की तरह चुभ रहे हैं। मैं सहन नहीं कर सकती। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे मार डाला। बिंगरो, बस मुझे मार डालो, कृपया मुझे मार डालो। इसे क्या हुआ है? इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब से उस छोटे भाई को पता चला कि दीदी बीमार पड़ेंगी तो निश्चित ही वो इसे ठीक कर सकता है। अरे, ये तो सही है। मुझे यकीन है कि वह कर सकता है। वो ठीक कर सकता है। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। जाओ। बिल्कुल नहीं। उस बदमाश के आगे कभी न झुकना। मेरी बेटी, तुम्हारी जान खतरे में है, समझ रही हो? इस वक्त भी किस बात की जिद कर रही हो? वह लड़का अच्छा है, ईमानदार और काबिल। फिर उसके गुरु ने हमारे परिवार की जान बचाई थी। हम अब नम कहराम नहीं बन सकते, है ना? हाँ दीदी, चलो उससे इलाज करवाते हैं।
कैसे करवाएंगी इलाज? मुझे तो बस छाती में दर्द है। क्या तुम चाहती हो कि वह मेरे स्तन देखे? क्या यह उसे मुफ्त का फायदा उठाने का मौका नहीं देगा? कौन सा फायदा? डॉक्टर की नजरों में उसके लिए बस मरीज होते हैं। बवासीर का ऑपरेशन करवाते हो, बच्चा पैदा करने के लिए पैंट उतारनी पड़ती है। जिद मत करो, बिंग आओ, अपनी दीदी को उठाने में मदद करो। आज्ञा मानो। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। गुरुजी, जिस बदमाश को हम ढूंढ रहे हैं वह इस कमरे में है। चलो अंदर जाओ, आज मैं उसका खतना करके ही रहूंगी। आरामदायक, सुखद, आरामदेह, बहुत आराम है। छोटे बदमाश, बाहर निकल यहाँ से। मठवाली, यह एक निजी निवास है, कोई भीख नहीं। कृपया अपने काम से काम रखें। कौन भीख मांग रहा है? मैं उस निकम्मे से हिसाब चुकता करने आई हूँ। निकम्मा? कौन है निकम्मा? बहाना बंद करो, तुम ही हो। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझे जानते हो? गुरुजी, यह दुष्ट अभी भी बहानेबाजी कर रहा है। इससे बेकार की बातें बंद करो, बस इसकी वो चीज काट दो। नहीं भैया, ऐसा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक साध्वी पर हाथ उठाने की? अरे दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इतना नालायक कैसे हो सकता हूँ? आप सभी दीदियाँ तो फूलों और मोतियों जैसी हो। मैं आपके साथ नहाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो बस झांक कर देखा था। मैं एक साध्वी के साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? इतना नीच। तो फिर ये लोग क्या चाहते हैं? अरे कुछ साध्विया, मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। मैं एक अच्छा युवक हूँ, तुम मुझे हाथ मत लगाना। अच्छा युवक? हाँ। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है। तुम जल्दी से खुद ही घुटने टेक दो। मुझे करने के लिए मत कहना, वरना तुम्हारे तीनों पैर एक साथ टूट जाएंगे। नहीं, यह मठाधीशिनी, मैं सच में आपको नहीं जानता। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और आप यहाँ मौजूद सभी मठाधीशिनियाँ, मैं आप सभी का दिल से सम्मान करता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? चलो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम मठाधीशिनी अन्निहिलेशन है। मिस लिन बिंगरो मेरी शिष्या है। तुमने उसे नशीली दवा दी, उसकी मासूमियत नष्ट कर दी। बताओ इसका हिसाब कैसे चुका? बताओ इसका हिसाब कैसे लगेगा? अच्छा, तो तुम लिन बिंगरो की गुरु हो? कोई अचरज नहीं, वह इतनी अजीब है। मर्दों के प्रति सफाई की ऐसी धुन। अब समझ आया, पता चला तुम्हारा असर है उस पर। मैं अभी पूछ रही हूँ कि इस बकाये का निपटारा कैसे होगा। बेहतर है मुझे गुस्सा न दिलाओ। वहाँ क्या कर रही हो? मेरे भोले भाले छोटे भाई को तंग करना आसान लगता है न? कुछ करना है तो मुझसे करो। पांचवी बड़ी बहन मेरे लिए कितनी अच्छी है। अगर गुरुजी ने शिष्यों के आपस में विवाह करने पर पाबंदी न लगाई होती तो मैं पांचवी बड़ी बहन से शादी कर लेता। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है मुझसे इस तरह बात करने का? हाँ, तुम्हें क्या फिक्र मैं कौन हूँ? मेरे भाई को हाथ लगाना चाहती हो तो मेरा तुमसे पाला पड़ गया। बस तुम जैसी घटिया मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत करती हो। शिष्या जल्दी करो, इस नादान लड़की को सबक सिखाओ। जी गुरुजी। छोटी लड़की, अपना मुंह आगे कर। मैं तुम जैसी सन्यासिन से बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम बदतमीजी करोगी तो मुझे मानव सभ्यता की ओर से तुम्हें सही इंसान बनना सिखाऊंगी। बड़ी बहन, जीत जाओ, जीत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीत जाओ, जीत जाओ, तुम जरूर जीतोगी। जीत जाओ। चलो चलो दीदी, उसकी बाईं टांग पर वार करो। मारो उसे। उसका दायां हाथ कमजोर है, उसकी बाईं टांग पर हमला करो। जी। तुम्हें मार्शल आर्ट्स की कोई नैतिकता नहीं है? ठीक है, मुझे मत कोसना। दीदी, उसकी बाईं छाती पर एक निशान है, उसकी बाईं छाती पर हमला करो। हम जीत गए, बहुत बढ़िया। लड़के, तुमने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उसकी बाईं छाती पर एक निशान है। क्या तुम बेइज्जती से लड़ाई में कूद सकते हो, पर मैं नहीं। मैं यह कह रही हूँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरे शिष्य की बाईं छाती पर निशान है? क्या तुम अन्निहिलेशन कॉन्वेंट में हम पर छिपकर देख रहे थे?
सन्यासिनियों, बकवास मत बोलो। मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारा मंदिर क्या है, कहाँ है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। फिर तुम्हें हमारा राज कैसे पता चला? अभी बोलो नहीं तो आज ही मार डालूंगी। यह तो घृणित है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संसार त्याग चुके लोगों पर जासूसी करने की? जासूसी का क्या मतलब? इतनी गंदी बात कर रही हो। मैं तो स्पष्ट रूप से दिव्य दृष्टि का उपयोग कर रहा था। उसके चक्कर में मत आना। वह तो बस एक साधारण इंसान है। इतनी जबरदस्त क्षमता कैसे हो सकती है? 1,00,000 साल में एक बार। सिर्फ मंकी हेवन ग्रेट सेज और यांग जियान के पास ही यह दिव्य शक्ति है। उसने ऐसा ही कहा था, बस अपने अपराध को छिपाने के लिए। जल्दी बताओ, उन्होंने हमें कब और कहाँ जासूसी की है? नहीं तो समझ लो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। विश्वास नहीं होता? ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। लेकिन चूंकि आप बड़ी हैं, मैं आपके निजी अंगों को नहीं देखूंगा। तो फिर मैं आपकी टांगे देख लेता हूँ। अरे, तुम्हारी टांगे सफेद और लंबी हैं। जब तुम जवान थी, जरूर एक सुंदर स्त्री रही होंगी। आह, तुम्हारी टांगों पर टैटू भी हैं। बाईं ओर वाला एक गुलाब है, एक क्यूपिड का तीर भी है। बुरा नहीं है, काफी विदेशी लग रहा है। यह जरूर उस समय की कलाकृति होगी जब आप मठाधीश अभी एक जवान गुंडा लड़की थीं, है न? क्या यह टैटू आपने किसी लड़के पर मरने के बाद बनवाया था और बाद में दिल टूटने के बाद आपने दुनिया त्याग दी? क्या तुम सच में सब देख लेते हो? मैं नहीं देख पाता। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कई बार कहा है, तुम्हें विश्वास नहीं होता। मेरे सुंदर चेहरे को देखो, यह ईमानदारी से भरा हुआ है। यह असंभव है। तुम्हारी उम्र मुश्किल से 20 साल है। एक छोटे से गोरे चेहरे जैसे दिखते हो। इतनी अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं? यह कितनी प्रतिभाशाली और समझदारी है। इतना डरावना। लेकिन तुम में लोगों को चोट पहुंचाने की क्षमता है। आज मुझे लोगों के लिए तुम्हें मारना ही हो। कितनी प्रतिभाशाली और चतुराई है यह। कितना डरावना है। लेकिन तुम यह लोगों को चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे चलो भी, तुम अगर मुझसे नफरत है तो नफरत करो, अगर जलन होती है तो जलन करो, और लोगों का अहित दूर करने का दावा कर रहे हो। मैंने क्या नुकसान किया है? तुम देख सकते हो। अरे, तुम पूरी गली की खूबसूरत औरतों को देख सकते हो। यही तो औरतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चलो, तुम मेरी 5 बड़ी बहनें सभी खूबसूरत हैं। मैं तो देख भी नहीं पाता। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन जा रहा है। मेरी क्षमता यह परम चिकित्सा दृष्टि की तरह है, बस मानव शरीर की रचना को देखने के लिए, मानव रोगों को समझने के लिए। यह उपचारात्मक है। और मेरे गुरु ने कहा, हम साधकों का हमेशा सद्भावना से भरा हृदय होना चाहिए। जैसे यह चाकू गलत हाथों में वह मारता है, अच्छे व्यक्ति के हाथों में वह ठीक करता है। समझे? अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें पहाड़ों पर मेरे गुरु से सीखने के लिए ले जा सकता हूँ। मेरे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। वाह पटू, क्या तुम्हें लगता है मैं आज तुम्हें जाने दूंगी? तुमने मेरी शिष्या बिंगरों का उल्लंघन किया, फिर से हमारे शरीरों को झांक कर देखा। आज मैं लोगों के इस सहित का अंत करूंगी, तुम्हें मारकर। शिष्यों, क्रम जी। कौन हिलने की हिम्मत करता है? तुम छोटे भैया की रक्षा करो जी। एक औरत होकर देशद्रोही मत बनो। मुझे वो बड़े बड़े सिद्धांत मत सुनाओ। मेरे छोटे भैया को सताने की हिम्मत तो पहले मेरे शव पर से गुजरो। मुझे वो बड़ी बड़ी बातें मत सुनाओ। मेरे छोटे भैया को परेशान करने की हिम्मत पहले मेरी लाश पर से गुजरो। मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। इतनी सुंदर लड़कियां मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर मुझे बुरा न मानना। इन्हें पकड़ लो जी। रुको। अच्छी शागिर्द, तुम्हें क्या हुआ है? गुरुजी, मुझे एक अजीब बीमारी है। अजीब बीमारी? क्या हुआ? छाती में है, खुजली होती है और दर्द भी होता है। खुजली हो तो बर्दाश्त नहीं होती, दर्द हो तो जान निकल जाती है। बीबी जी, आपकी क्या राय है? यहाँ क्या चल रहा है? मुझे देखने दो। लड़ाई बंद करो, आकर मेरी रक्षा करो। जी। तुम दोनों एक कुर्सी लेकर आओ। जी। आओ बिंगरो, बैठ जाओ। दर्द हो रहा है? गुरुजी, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे क्या हुआ है? मैं बहुत बीमार हूँ। गुरुजी, आप बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है? मैं बहुत बीमार हूँ। बुरी सर्दी बहुत ज्यादा है और बाईं छाती पर जमा हो गई है, जिससे दिल पर असर पड़ा है। फिर क्या करें?
क्या यह ठीक हो सकता है? बिल्कुल, मैं एक उच्च पूर्णता वाली साधना वाली व्यक्ति हूँ। हालांकि मेरा जोर हत्या कौशल पर है, लेकिन मैं चिकित्सा में निपुण हूँ। तुम्हारी बीमारी मुझे रोक नहीं सकती। बहुत अच्छा, अगर गुरुजी संभाल लें तो मुझे उस बदमाश से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम जैसे लोग जब अभी भीख मांग रहे थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, अब नहीं मांगना तो घमंडी बन गए। तुम आधुनिक खलनायक की जीती जागती मिसाल हो। तुम्हारे दिल का हिसाब गलत हो गया, मुझे रोक नहीं सकता। बुरा लग रहा है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी देखना मैं तुम्हारा कैसे हिसाब चुकता करती हूँ। बेहतर होगा तुम सोचो कि बाद में मुझसे कैसे भीख मांगोगे। तुम्हारी बीमारी दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। बोलो, मैंने निदान कर लिया है। तुम और किसे डराना चाहते हो? देखो मैं इसे कैसे ठीक करती हूँ। यह वज्र अमृत है। वज्र बुरी सर्दी को तोड़ देता है। तुम इसे अभी ले लो। जैसे सूरज बर्फ में घुल जाता है, शरीर की बुरी सर्दी अपने आप खत्म और पिघल जाएगी। शुक्रिया गुरुजी, मैं इसे ले लेती हूँ। छोटी बहन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। अरे रुको, अगर तुमने यह वज्र अमृत लिया तो कुछ ही देर में तुम दर्द से जमीन पर लौटने लगोगी। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया। बस करो। बेशर्म गुंडा और खलनायक, तुम बस मुझे तड़पता देखना चाहते हो। क्या तुम मुझे मरता देखना चाहते हो? तुम्हें घमंडी नहीं बनने दूंगी। मैं यह दवा लेकर रहूंगी, ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारे धमकियों से मुक्त हो जाऊंगी। दीदी, आपके लिए पानी। बस हो गया। अरे खत्म हो गया। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब देखना मैं तुमसे हिसाब कैसे चुकता करूंगी। हाँ, आज विनाश संप्रदाय किसी भी कीमत पर तुम्हें सबक सिखाएगा। मैं तुम जैसे अविवेकी लोगों से बहस करने में आलसी हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी का मजा लेता हूँ, बाद में तुम्हारी दुर्दशा देखते हैं। बहन चलो, मुझे फिर से मालिश करो। ठीक है। आरामदायक है। यह खलनायक इतना गंदा और बेशर्म है। बेशर्म। क्या तलवारें और क्या हथियार और एक सुंदर स्त्री, यही तो जिंदगी है। मैं तो अपनी जिंदगी का मजा लेता हूँ। जो लोग मुझ पर चिल्लाते हैं उनकी बाद में दुर्गति होगी। मैं इस दुष्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आज ही उसे मारना होगा। मेरी शिष्या, अच्छे से आराम करो और अपने घाव भरने दो। यह मामला तुम्हारी गुरु पर छोड़ दो। आज मुझे इस भी दुराचारी का सफाया करना ही होगा, लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए। शिष्यों, उसे पकड़ लो। जी। मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम लोग घिनौने हो। अपने आप तपस्वी और निर्लिप्त रहना एक बात है, लेकिन दूसरों को जीवंत रंगीन जीवन जीते देखकर ईर्ष्या भी करते हो। क्या तुम्हारे पास अभी भी अंतरात्मा है? क्या कोई न्याय है? क्या कोई नियम है? मैं एक पुरुष हूँ, शारीरिक इच्छाएं होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत है? मैं एक आदमी हूँ, शारीरिक इच्छाएं होना स्वाभाविक है, इसमें क्या गलत है? समस्या क्या है? बहस करने वाला, इसे पकड़ लो। अरे रुको रुको जरा, मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी शागिर्द को नहीं बचा सकता। लड़के, तुम क्या बक रहे हो? क्या कहा? मेरा मतलब है तुम्हारी दवा तुम्हारी शागिर्द को बिल्कुल नहीं बचाएगी। बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हारी उसके लिए बुरी कामना करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगी। गुरुजी। मेरी शिष्या, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी छाती में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। ठीक है, यह दवा का असर होगा। शरीर की ठंडी बुराई बाहर निकल रही है। शरीर अब और सहन नहीं कर सकता। नकली डॉक्टर, सच में नकली डॉक्टर। तुम्हें क्या पता? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अगर तुम्हारी दवा काम करती है तो उसकी बाईं छाती के ऊपर की ठंडी हवा बाहर निकल जानी चाहिए थी। शरीर धीरे धीरे आराम महसूस करना चाहिए, दर्द नहीं, समझे? पीले बालों वाले लड़के, तुम क्या जानो? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता, लेकिन मैं देखने वाला हूँ तुम्हारी शागिर्द को तुम्हारे हाथों मरते हुए। अन्निहिलेशन अबेस। हाँ, तुम लोगों का सफाया करने में माहिर हो ना, अपनी शागिर्दों का भी सफाया कर दोगी। यह नाम सार्थक हो गया। तुम और शोर मचाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं और सहन नहीं कर सकती। बेटी, यहाँ क्या हो रहा? मैं और सह नहीं सकती, मैं मरी हुई हूँ। दीदी। टीचर ताई, उसे क्या हुआ है? जल्दी से उसे दिखाओ। घबराओ मत, इस बूढ़े को देखने दो। यह तो नामुमकिन है। यहाँ क्या हो रहा है?
क्या हुआ? उसे क्या हुआ है? उसे क्या हुआ है? उसका दिल छिपा हुआ है। हृदय गति लगभग खत्म हो गई है। तुम क्या बक रहे हो? तुम बस उसे बताओ। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़केगा तो तुम मरने वाली हो। वह मर रही है। मैडम, क्या हो रहा है? क्या तुमने उसे मार डाला? वही होगी। उसकी दवा खाने के बाद मेरी बहन ऐसी हो गई। यह तो नामुमकिन है। वह उसके सीने में जमा हुई सर्द ऊर्जा है। यह डायमंड गोली सर्द और बुरी ऊर्जा को तोड़ने की अच्छी दवा है। आखिर हो क्या रहा है? यह कैसे हो सकता है? अरे ढोंगी डॉक्टर। क्या ढोंगी डॉक्टर है? इंसान की जान। छोटे भाई, तुमने तो एकदम सही कहा। तुम्हें जरूर पता होगा कि मेरी बहन को कैसे बचाना है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचा लो। बस तुम उसे बचाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कुछ भी करूँगी। मैं क्या बचाऊं? तुम्हारा यह कृतघ्न परिवार बदला। मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। ओह, तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? अरे नहीं 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 नहीं, ओ नहीं। एक अच्छा दामाद ऐसा नहीं होता। माँ तुम्हें मंजूर करती है। मैं हमेशा से तुम्हें मानती रही हूँ। कृपया माँ, कृपया बस तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दो चुन सकते हो। अच्छा, भूल जाओ। मुझे तुम्हारी किसी भी बेटी में दिलचस्पी नहीं है। मेरा क्या? मैं ये कर सकती हूँ जैसा तुम्हें पसंद हो। मेरा लिन परिवार तुम्हें घर का मालिक बना सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ। वह मेरे गुरु ने कहा था, डॉक्टर की दया। खैर, तुम्हारी बेटी मुझे एक संत बनाने में मदद कर सकती है। मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। मुझे पहले हुई बातों की परवाह नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे लड़के, चाले मत चलो। क्या तुम सच में उसे बचा सकते हो? मैं क्या चाल चल रहा हूँ? वह मरने वाली है। मैं उसके मरने से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, शिताई, मुर्दे घोड़े को जिंदा करने वाला डॉक्टर। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ हाँ। थोड़ी देर में मैं उसे बचाने के लिए शयन कक्ष में ले जा रहा हूँ। तुम किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देना। एक बार परेशानी हुई तो मेरा हौसला टूट जाता है। मैं भी बेकार हो जाता हूँ। वह भी मर जाएगी। अरे, तुम उसके साथ शयन कक्ष में क्या करने जा रहे हो? तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उसे शयन कक्ष में सुहागरात के लिए ले जा रहा हूँ। मजा लेने में क्या बुराई है? अरे तू नीच बेटा, तू खतरे का फायदा उठा रहा है। आग का फायदा उठा रहा है। क्या तू अभी भी इंसान है? मैं इंसान नहीं हूँ। वह बुरी ठंड से जकड़ी हुई है। ठीक है कि तुमने डायमंड पिल से उसकी ठंड दूर करने में मदद की, लेकिन तुम क्या गलत कर रहे हो? गंभीर रूप से बीमार और कमजोर। क्या दिल ठीक है? यह कहा जा सकता है कि वह एक बड़ा व्यक्ति है। पूरा नहीं कर सकता। दाबू को मरना ही है। यही कारण है कि तुम्हारी डायमंड पिल उसे नहीं बचा सकती, बल्कि उसके जीवन का कारण। समझे? मैं समझ गई। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है उसे शादी के कमरे में ले जाने से? पुरुष मर्दानगी बुरी ठंडी हवा को दूर कर सकती है। शादी के कमरे का तरीका ज्यादा नरम होता है। दिल को कोई नुकसान नहीं। और मैं ज्यादा सूर्य जैसा हूँ और बेमिसाल दवाई की कला। मेरे और उसकी शादी के अलावा बिल्कुल कोई दूसरा इंसान नहीं है जो उसे बचा सकता है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, उसे बचाओ। मेरी बेटी मर रही है। अरे मठाधीश, छोड़ो इसे। क्या मेरी बेटी को बचाना जरूरी है? वक्त बर्बाद मत करो। छोटे भैया, क्या तुम सच में उसे अपने युआनयांग से बचाने जा रहे हो? कोई बात नहीं दीदी, तथाकथित डॉक्टर की दया। मेरे लिए थोड़ा बलिदान देना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरा शरीर तो असामान्य है। युआन यांग खत्म होना फिर से नहीं बन सकता। मेरी शिष्या इस चेले द्वारा बलात्कार की कगार पर है। अरे मठाधीश, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हम सब औरतें हैं। मेरी बेटी भी एक साधारण इंसान है। उसमें भी इच्छाएं और इंसानी जिंदगी की गर्माहट होनी चाहिए। वह करेगी, प्यार करेगी, शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी। बीबी, आप बहुत भ्रम में हैं। इस दुनिया में कितने अच्छे मर्द हो सकते हैं। इसके अलावा बिंगरों के स्वभाव के साथ वह हजारों भिक्षुओं में से एक है। भविष्य में वह महान मार्ग को समझ पाएगी। मठाधीश, आपकी बातें ठीक नहीं हैं। दुनिया का महान मार्ग इंसानियत से कमतर है। अगर दुनिया के मर्द और औरत अपनी सारी इच्छाएं खो दें, अब शादी नहीं करेंगे, तो दुनिया जिंदगी की गर्माहट खो देगी, वीरान हो जाएगी। बीबी, आप साधारण इंसान हैं। मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। बिंगरों के बाहर आने का इंतजार करो। उसे अपनी जिंदगी चुनने दो। और मैं इसके जरिए अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। छोटे ली उसे ठीक कर सकते हैं। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। कितना ठंडा है। मैं और नहीं कर सकती। चिंता मत करो,
मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। तुम नहीं मरोगी, लेकिन भले ही तुम नहीं मरोगी, लेकिन जीवित पाप से कोई बच नहीं सकता। अरे चिंता मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। आह, कुछ गड़बड़ है। यह शिष्य मेरे शिष्य का फायदा उठाना चाहता है। रुको, क्या तुम मुझे मारने के लिए मजबूर कर रहे हो? छोटे भाई ने कहा। उसे बचाने के दौरान उसे परेशान मत करो। कौन परेशान करता है? एक लाश, दो जाने। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं पूरी जिंदगी ईर्ष्या करती रही हूँ। हत्या, तुम कहते हो क्या मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ? श्रीमती लिन, यह तुम्हारी बेटी की जान है। अगर आज तुम इस औरत को अंदर आने दोगी, तुम मर जाओगी। खुद देख लो। ओह मेहनतिन, तुम्हें वाकई इस समय अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे शाओली पर विश्वास है। इसके अलावा बिंगरो ने उसके साथ गुड़िया का चुंबन भी ऑर्डर किया था। क्या ये उचित है कि वह बिंगरो के साथ है? ठीक है महोदया, मुझे आशा है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अरे कैसा लगा? लक्षण गायब हो गए। मुझे अचानक क्यों लग रहा है कि वह इतना सुंदर दिख रहा है? वह सच में मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सच में मुझे ठीक करना चाहता था और इतना थक गया था। उसे कोई पछतावा नहीं है। नमस्ते, तुमसे बात कर रहा हूँ। बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, अब काफी बेहतर हूँ। तुम्हें इतने अद्भुत चिकित्सा कौशल कैसे आते हैं? मैंने कहा था मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं माउंट क्या उस पर अभ्यास कर रहा था। भाग्य का तत्काल ज्ञान। क्या तुम सच में मुझे कुत्ता बिल्ली समझती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे गुरु ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं तुम जैसी किसी औरत की तरफ देखता भी नहीं। ओह, मैं इतना सीधा साधा हूँ। तुम अब भी मुझे एक बदमाश समझती हो। सच में क्या दुनिया है? क्या काले और सफेद में कोई सही और गलत होता है? माफ कीजिए, मुझे लगा था कि तुम भी बाकी मर्दों जैसे ही हो। वे सब बस मेरी खूबसूरती के लालची हैं। यह डरावना है, परेशान करने वाला। मुझे लगा था कि तुम भी उन्हीं जैसे हो। ठीक है, यह कैसे मुमकिन है? मैं उन मर्दों जैसा हूँ। तुम बस मेरा अपमान कर रही हो। खैर, जो भी हो, मैंने तुम्हारा भी काम कर दिया। हम बराबर हैं। आगे से यह मत कहना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं हमारी सगाई पर दोबारा विचार कर सकती हूँ। किस बात का विचार? गुनगुनाने पर विचार करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस एक झटका हूँ, वो जो चला जाता है? मजाक कर रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ। जिस पल से मैं पहाड़ से उतरा, मैं अनगिनत लड़कियों के हाथों में एक गर्म माल हूँ। मैं तो बस अपने गुरु के चेहरे की वजह से और ईमानदारी के सिद्धांत की वजह से तुम्हें ढूंढने पहाड़ से उतरा हूँ। माफ करना, हमारी सगाई फाड़ दी गई है। अब मेरी तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन तुमने किसी का पहली बार छीन लिया। अरे नहीं, 2 बार। तुम पहले से ही मेरे आदमी हो। अरे मुझसे जिम्मेदारी की उम्मीद मत करो। मैं तो बस तुम्हारा इलाज कर रहा था। यह विषहरण है, लेकिन हमारा रिश्ता तो हुआ था। ली कहने वाले, क्या तुम मर्दानगी दिखा सकते हो? क्या तुम जो किया उसे मानते नहीं? तुम तो असल में पहाड़ से उतरा एक किसान हो। बेबस, मुझे तुमसे नफरत नहीं है, यह अच्छी बात है। और तुम पर एहसान कर रही हूँ। और क्या दिखावा कर रहे हो? पहाड़ से उतरे किसान? हाँ, क्या तुम सच में अपने आप को गंभीरता से लेते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जैसा पहाड़ से उतरा किसान, पहाड़ की चट्टान जितना कठोर, शरीर कठोर और क्षमता कठोर, पूरा शरीर कठोर है। तुम हा। अरे तुम, इस तरह का गमला भी अपने आप को गंभीरता से लेता है। मेरी नजरों में तुम हरी प्याज से भी बदतर हो। मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हारी जान बचाई। कुछ जानो तो शुक्रिया कहो। महाराज, हम दोनों को पता है तुमने मुझे भोगा और मुझसे शुक्रिया मांग रही हो। अगर आज तुमने मुझे निराश किया, तुम दरवाजे से बाहर निकलो। मेरे गुरु तुम्हें जरूर मार डालेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारा गुरु मुझे कैसे मारता है। ठीक है, मुझे मार डालो। मैं तो देखना चाहता हूँ कि वह मुझे कैसे मारती है। यह दुष्ट। अरे अच्छे दामाद,
मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? अरे बहुत बढ़िया। मेरे ये दिव्य हाथ यमराज भी देखकर परेशान हो जाते हैं। लपेट दिया। मुझे पता था तुम कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बेटी, अब कैसा महसूस हो रहा है? कुछ आराम आया? यह बदमाश 2 बार सो चुका है और अभी भी मानता नहीं है। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो साफ साफ तुम्हारा इलाज और जहर उतार रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? तुमने मेरा फायदा उठाया है। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मैं दूसरों के प्रति अच्छी कैसे रह सकती हूँ? अच्छा क्यों नहीं हो सकता? इतने लोग प्यार करते हैं, अलग हो जाते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं। क्या वे सब दूसरों के साथ अच्छे नहीं रहते? दूसरे लोग दूसरे हैं, मैं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द के साथ रिश्ता रखा है। बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम ली वान से शादी करने को तैयार हो ना? मैं अब ऐसी हो गई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसा मत करो, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरी शागिर्द को तुम पर आश्रित होने का दोष दे रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम सबको अभी पता चला था कि मैं उसका इलाज और जहर उतार रहा था। शुक्रिया तो दूर की बात है। क्या तुम चाहते हो कि मैं जिम्मेदारी लूँ? मेरी शागिर्द एक नामी घराने से आती है, फूल जैसी सुंदर, प्रतिभाशाली। वह तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल समझती है। क्या तुम्हें अभी भी कोई आपत्ति है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे छोटे जूनियर भाई की मार्शल आर्ट अद्वितीय है, अद्वितीय चरित्र। वह तो पहाड़ से उतरा हुआ गुरु राजा है, सच्चा राष्ट्रीय देवता। हमारी सीनियर बहनों ने उसे हथेली पर रखा हुआ था। तुम कैसी शागिर्द? मेरे छोटे जूनियर भाई का कंगफू अद्वितीय है, अद्वितीय चरित्र। हमारी सीनियर बहनों ने उसे हथेली पर रखा था। तुम्हारा शागिर्द क्या है? बिल्कुल सही। मैं सगाई लेकर उससे मिलने पहाड़ से नीचे आया था। उसने मेरे सामने एक्टिंग करने लगी, ठंडा बनने की। मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अब वह फिर से मुझे चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गेंद हूँ? चाहो तो फेंक दो। क्या तुम अपने शिष्य की प्रतिष्ठा का अपमान करते रहोगे? अरे मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी मुझे वह काम नहीं करवा सकता जो मैं नहीं करना चाहता। न तो मेरे गुरु और न ही मेरी बहन मुझे मजबूर कर सकती है। स्वर्ग का राजा भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। खैर, आज मैं तुम्हें मजबूर करूंगी। देखो, तुम इलाज के नाम पर मेरी शिष्या को भ्रष्ट कर रहे हो। अगर आज तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो तो मैं उसका मुंह देखकर तुम्हें मौत से बख्श सकती हूँ। अगर तुम वही निर्दयी कमीना बनना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक हड्डी भी नहीं बचेगी। ठीक है, तुम्हारे खिलाफ आओ और मुझे मार डालो। ठीक है, तो उसकी इच्छा पूरी करो। आज मैं तुम्हें औरतों का फायदा उठाने के लिए समाप्त कर दूंगी। एक ऐसा कमीना जो जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। छोड़ो शिफू, भावनात्मक बातों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सुन लिया ना? बिल्कुल नहीं। मेरी अन्निहिलेशन सेक्ट पहले से ही दुनिया के कमीनों से अलग है। उस कमीने की तो बात ही छोड़ो जिसने मेरी शिष्या को चोट पहुंचाई। छोड़ा नहीं जा सकता। आज मैं उसकी हड्डियों को दुनिया के लिए कमीना बना दूंगी। हाथापाई। मेरे छोटे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? दीदी आप यहाँ हैं। जब किसी ने मेरे छोटे भाई को परेशान किया है तो हमारा आना तो बनता ही है। दीदी आप ही अच्छी हैं। ये जंगली नन कहाँ से आ गई? मेरे केओस गेट पर इतनी धृष्टता कैसे कर सकती हो? कैसे? तुम ही केओस गेट के मुखिया हो। गाय की नाक के नीचे दहाड़। मेरे गुरुदेव महान विद्वान हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर वे यहाँ होते तो तुम्हें थप्पड़ जड़ देते, तुम्हें इंसान बनना सिखाते। अब तो उनके शिष्य की भी इतनी हिम्मत हो गई है। अगर वे सामने भी हों तो भी सिर झुकाकर बात करेंगे। तुम कौन होती हो? अगर हिम्मत है तो उन्हें बुला लाओ। ठीक है, यहाँ ढोंग करना बंद करो। बस तुम्हारे जैसे लायक। तुम मेरे गुरुदेव का नाम सुनने लायक भी नहीं हो, उन्हें देखने की बात करती हो। अच्छा। तुम बहुत उन्मादी हो। आज मैं खुद आजमाती हूँ। क्या तुम्हें उन्माद दिखाने की क्षमता है? तुम सब पीछे हट जाओ। मैं इन बेशर्म कट्टरपंथियों को इंसान बनना सिखाती हूँ। आओ, पहले तुम जाओ या फिर सब एक साथ चलते हो। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाहर क्या है? तुम्हारी एक पुरानी धुनाई कर दूं। तुम सब मिलकर क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें अकेले ही लेती हूँ। दीदी नहीं। ठीक है, गुरुजी ने कहा है। मेरा मार्ग अब प्रवाहित हो रहा है। उसे हराने का कोई दबाव नहीं है। दीदी मुझे लगता है वह भी 70 साल की है। 70 साल की साधना है उसकी। तुम्हें सावधान रहना होगा। अरे तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम पीछे हटो, मैं उससे लड़ूंगा। वैसे भी यह मेरा मामला है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। छोटे भैया, तुम क्या बक रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। आज दीदी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगी और इन पुराने विचारों वाले वरिष्ठों को भी दिखा दूंगी कि मेरा केओस गेट इतना आसानी से दबाने वाला नहीं है। वरिष्ठ,
आइए। तुम पहले जाओ, मेरे सामने बहुत कमजोर हो। ठीक है, फिर मैं भी कोई दया नहीं करूंगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम एक्सटर्मिनेशन सेक्ट से दुश्मनी मोल लेना पसंद करोगे, पर मुझसे शादी नहीं। असल में तुम्हारे जैसी होना भी कोई मायने नहीं रखता। मेरी यही आदत है। पहले शादी के लिए मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे उच्च दिखावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने सगाई पूरी नहीं की। मैं पहले से ही नाराज था। तुम मेरे सामने ऐसे दिखावे करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया का क्या, बस एक जंगल। तुम एक पेड़ से ज्यादा कुछ नहीं हो। ज्ञान बहुत कम है। ज्यादा दूर मत जाओ। मैं अभी भी एक अमीर बेटी हूँ, सुंदरता से मान्यता प्राप्त। कितने मर्द तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, लेकिन अभी पहाड़ से उतरी हूँ। कुछ नहीं, अगर मैं नहीं होती तुमसे हार जाती। कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। अरे मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे देखना बंद करो। मेरे साथ चिपकना बंद करो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे देखना बंद करो। अब मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक है? तुम बहुत हो गई हो। दीदी दीदी कैसी हैं? उसने वास्तव में परम पूर्णता की अवस्था में महारत हासिल कर ली है और उसने अजगर निगलने का अभ्यास भी किया है। क्या वह वास्तव में एक अजगर निगलने वाला अजगर बन गई? खैर, हम भी उसे हरा नहीं सकते। डरो मत, अगर तुम अकेले नहीं लड़ सकती तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। आखिरकार तुम में वो काबिलियत नहीं है, फिर भी इज्जत चाहती हो। प्रतिस्पर्धी, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। चलो सब मिलकर चलते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। मैं तुमसे लड़ूंगी। दीदी, जल्दबाजी मत करो। मैं बिना मरे रह सकती हूँ। मैं कभी भी उन्हें गुरुजनों का अपमान करने नहीं दूंगी। देखो, काबिलियत नहीं है तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। हाँ, उनका पूरा संप्रदाय ऐसा ही है, जबकि वह पहले से ही काफी फूहड़ है। इज्जत के लिए मरना, ऊंचे ओहदे पर। कितनी शर्मनाक बात है। मैंने तुमसे लड़ाई की। अरे दूसरी दीदी, जल्दबाजी मत करो, मुझे करने दो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फूहड़ कौन है। तुझे दिखा दूंगा कौन बदतर है। छोड़ो भी, देखो तुम्हारी सीनियर सिस्टर को कैसे पीटा गया है। तुम एक ऐसे आदमी को क्यों मारोगे जिसकी एक औरत सुरक्षा कर रही है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? या तो मर गए हो? अच्छे से जियो। तुम्हारी सीनियर सिस्टर्स तुम्हारी बहुत देखभाल करती हैं। अगर तुम मर गए तो उन्हें कितना दुख होगा। अच्छा हुआ मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुम जैसी औरत, अगर तुम्हें मैं नहीं मिला तो तुम्हें खट्टा लगने लगता है ना? मठाधीश, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें रुला दिया तो अपने गुरु को मत बताना कि मैंने बड़े होकर छोटे को परेशान किया। बड़ा छोटे को परेशान कर रहा है। तुम अभी छोटे को परेशान कर रहे थे। क्या तुम मेरी सीनियर सिस्टर को मारते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक कठिन चुनौती। ठीक है, तुमने खुद मांगा है तो मैं तुम्हारे गुरु को तुम्हारे गुरु की जगह सबक सिखाऊंगी। उसे मारो, उसे मार डालो। मुझे वह फिर से पसंद नहीं है। चिंता मत करो, यह उसे मारने जैसा ही है। पहले तुम करो। मुझे डर है अगर मैंने किया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। क्या तुम सच में मुझे पहले करने दोगे? बिल्कुल, तुम्हारे पास बस इतना ही है। अगर तुम पहले नहीं करोगे। रुको, क्या पिटाई से अशुद्ध हो जाता है? तो बाद में अगर मैंने तुम्हें मारा तो शिकायत मत करना। मानते नहीं हो? दिन दहाड़े तुम क्या सपने देख रहे हो? तुमने मुझे कैसे मारा? अगर डर लग रहा है तो जल्दी से अपनी गलती मान लो। यहाँ समय नष्ट मत करो। ठीक है, तो मैं भी कोई औपचारिकता नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूँ। गुरुजी, आप कैसे हैं? नामुमकिन। अभी क्या हुआ? मुझे लगा था आप काफी ताकतवर हैं। मैंने बस ऐसे ही एक शॉट मारा। आप तो बस आप मुझे हैरान कर रहे हैं, लेकिन आप जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे? इतनी छोटी सी चाल भी नहीं झेल पा रहे। तुम कम व्यंग्य मत करो। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। ओह, ध्यान नहीं दिया तो यह और भी तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें इतनी बार याद दिलाया है। तुम इसे झेल नहीं सकते तो इस बार तैयार रहो। शिष्य, हट जाओ रास्ते से। आ जाओ। गुरुजी, तुम किस तरह का मार्शल आर्ट सीख रहे हो? इतनी तेजी क्यों? बिना कोई निशान छोड़े आना जाना। ओह, क्या तुमने सिर दिखाई देता है, पूंछ नहीं वाली कहावत सुनी है? क्या तुमने ताओ धर्म के उच्चतम रहस्य सीख लिए हैं? सिर दिखाई देता है, पूंछ नहीं। क्या तुमने दाओ धर्म का सर्वोच्च तत्व ज्ञान साधा है? ड्रैगन का सिर दिखता है लेकिन पूंछ नहीं। दाओ धर्म का सर्वोच्च तत्व ज्ञान मेरे ख्याल से यही है। साधना आसान है। मेरा तो इस्तेमाल करने का कोई इरादा ही नहीं था। कितना जबरदस्त। असंभव।
तुम बस उस बूढ़े बदमाश कैओस के शागिर्द हो। उसने तो साधा ही नहीं, तुम्हें क्या हक है? मेरी प्रतिभा मेरे गुरु से ज्यादा क्यों है? क्या यह ठीक हो सकता है? झूठ, वह इंसानों में ड्रैगन है। कैओस गेट की स्थापना की, उसे पहली पीढ़ी का मार्शल आर्ट्स मास्टर कहा जा सकता है। तुम्हारी उम्र तो देखो, इतनी ऊंची साधना शक्ति कैसे हो सकती है? बताओ तुमने क्या किया? उसने प्रतिभा से किया। गुरु, गुरु, मैंने पहाड़ पर अपनी उंगलियां चटकाई। तुम मुझे मुसीबत में डालने वाले हो, सचमुच मुसीबत। तो मैं जीत गया, बिल्कुल सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुमने गुरु को मारा, वह व्यक्ति जिसे मैं पसंद करता हूँ। शुक्रिया। तुम्हारी गुरु पत्नी? गुरु पत्नी? अरे कैओस, बकवास मत करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे अरु, दशकों बीत गए, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। मेरा स्वभाव नहीं बदला तो तुम भी बेहतर नहीं हो। पहले मुझे तंग करना भूल जाओ। अब उसने एक शागिर्द को भी मुझे तंग करना सिखा। अरे, यह तो नामुमकिन है। मेरा शिष्य हर बात में ठीक है, बहुत ईमानदार, दूसरे उसे परेशान नहीं करेंगे, वह खुद किसी को परेशान करने नहीं जाएगा। अरे, दूसरे उसे परेशान कर रहे हैं, वह यह भी सह लेता है। अगर वह सह नहीं पाया तो? और तब वह और नहीं सह पाया। अरे शिष्य, गुरु ठीक कह रहे हैं ना? अरे बिल्कुल ठीक, यही तो मेरे गुरु ने पहाड़ से उतरते समय सिखाया था। जो मुझे परेशान करे उसे मारो, आदमी को थप्पड़ मारो, औरत को चांटा जड़ो। अरे देखो, जब वह पहाड़ से उतरा कुछ नहीं आता था, मैंने ही उसे सिखाया। दूसरे बहुत ईमानदार हैं। बूढ़े मखोर, तुम यहाँ बच्चे को बचाने आए हो, है ना? अरे नहीं, क्या तुम भी अपने शिष्य को नहीं बचा रही? तुम अपने शिष्य को नहीं बचाती तो तुम मेरी शिष्या क्यों नहीं हो? दशकों पुराना, तुम्हारी चिड़चिड़ी आदत नहीं सुधरती। याद है जब मैंने तुम्हें बाहर निकाला था? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, ठीक नहीं है। जब तक तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम साधु नहीं हो। अरे, क्या हरी बत्ती वाले प्राचीन बुद्ध के दिनों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? अरे, क्या कई अंधेरी रातों में तुम मेरे बारे में सोचती हो, पछताती हो? तुम बकवास कर रहे हो। मत करो, मेरा शिष्य मेरी मदद करेगा, तुम उसे हरा नहीं सकती। अच्छी शिष्या, चलो चलते हैं। इन बदबूदार मर्दों से पंगा लेना बंद करो। तुम अपनी बाकी की जिंदगी अकेले मरने वाली हो। अरे गुरुजी, मुझे लगता है यह गुरुजन अभी भी आपको पसंद है। क्या आप आगे बढ़कर समझाना चाहेंगे? क्या समझाना? जब मर्द की इज्जत उतर जाए। इसके अलावा हम सब तो साधु हैं। यह औरत मर्द की तलवार निकालने की रफ्तार पर असर डालेगी। अरे, उस लिन बिंगरा को भी मत ढूंढना। मुझे विश्वास नहीं कि उन्हें सच में मर्दों की जरूरत नहीं। हम सुंदरता आफत। यह पुराना आदमी, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। जब मैं प्यार में था तो रोज प्यार में था। अरे इस ब्रेकअप के बाद 3 साल में मैं ग्रैंड मास्टर बन गया। अरे, मैंने सोचा मैं पुराना बेवकूफ बाइतियान था। गुरुजी, मुझे उम्मीद नहीं थी आप में इतना प्यारा पहलू भी है। आप तो ये हैं। हाँ है। मैंने कहा, तुम और वो लिन बिंगरा सच में देवता और राक्षसों का मेल है। यिन और यांग एक में। अगर तुम उससे शादी कर लो, पक्का काम करेगा। क्यों नहीं जल्दी से उसे ढूंढते? क्या ढूंढना? मत ढूंढो। मर्द की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। और देवत्व में क्या रखा है? देवत्व में कोई इच्छा नहीं होती। मुझे अभी भी लगता है मनुष्य होना बेहतर है। मैं एक सुंदर लड़की ढूंढकर प्यार करना चाहता हूँ। लड़कियां पटाने की बात करो, तुम मेरे गुरु हो। हा 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 हा। वरिष्ठा बहन, दूसरी वरिष्ठा बहन, तीसरी वरिष्ठा बहन, चौथी वरिष्ठा बहन, बहन वूशी, चलो चलते हैं। चलो कमरे में जाकर महजोंग खेलते हैं।